एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ इसुमी जो होता है यूकी के फिंगर्स पर किस करता है। यहाँ यूकी मन के अंदर सोचती है कि अगर तुमने मुझे किस किया है तो ये सही है, और फिर वो उसे देखने लग जाती है। साथ में वो ब्लश करती है। वो सोचती है कि इस किस का मतलब क्या है, और ये सोच कर वो नीचे बैठ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज से पहले इसे किसी लड़के ने टच नहीं किया है और ना इस तरह से किसी ने किस किया है। तो ये देखकर लगता है कि प्योर लव इसी को बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी जो होता है उसे देखकर कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर वो कहता है कि तुम अब शांत हो सकती हो, बट हम देखते हैं कि अंदर से उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। वो देख रही होती है कि उसका फ़ोन कहाँ पर है, क्योंकि वो इसुमी को रिप्लाई करना चाहती है। बहुत ढूंढने के बाद यूकी को उसका फ़ोन उसके जेब में ही मिलता है और वो मैसेज टाइप करती उससे पहले ही इसुमी उसे मैसेज भेजता है, क्या अब तुम्हें फील हो रहा है बिल्कुल लाइट वेट की तरह। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो टाइप करता है, मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, और अगर तुम ठीक हो तो तुम जो हो पीछे मुड़कर मुझे देख सकती हो। हम देखते हैं कि यूकी इस मैसेज को पढ़कर सोचने लग जाती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बट मुझे अच्छा भी लग रहा है अगर ये उसने किया है तो। तभी वो मुड़कर देखती है तो इसुमी उसके बहुत ही करीब होता है। यहाँ यूकी सोचती है कि इसे पर्सनल स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब यूकी यहाँ पर अपने साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है और कहती है कि जब मैं अपने साइन लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ तो तुम क्या सब समझ जाते हो। तो यहाँ पर इसुमी कहता है हाँ मैं सब समझ जाता हूँ। फिर यूकी सोचती है कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। अब एक दूसरे के वो दोनों सामने होते हैं। इसुमी उसे देख रहा होता है। यूकी सोच रही होती है कि ये पूरी तरह से मुझे ही देख रहा है। फिर यहाँ पर वो कहती है क्या हुआ। यहाँ पर बोलता है जो हमारा इसुमी होता है रिन के बारे में। वो रिन के बारे में कहता है कि रिन हमारे बार में इसीलिए आती है क्योंकि वो क्यो से मिलना चाहती है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ मेरे बार में क्यों आती हो। क्या तुम मुझे देखने के लिए आती हो। फिर हम देखते हैं यूकी अपने मन के अंदर सोचती है कि इसे सब पता चल गया है। फिर यहाँ पर इसुमी कहता है कि मुझे ये लगता है कि तुम मुझे देखने आती हो, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। यहाँ पर यूकी जो होती है उसे बहुत ही अजीब सा इंटेंस फील हो रहा होता है। वो सोचती है कि क्या जो मैं सोच रही हूँ वही इसुमी सोच रहा है। यहाँ पर जो वो सोच रही होती है उसे साइन लैंग्वेज में वो कहती है, और यहाँ पर वो कह रही होती है आई लव यू। बट हम देखते हैं कि इसुमी जो होता है वो फ़ोन पर लगा होता है। वो यहाँ पर फ़ोन करता है क्यो को। अब यहाँ पर जो यूकी होती है वो सोचती है कि ये तो मुझे देख ही नहीं रहा है। मैंने इसे आई लव यू कहा बट इसने तो मुझे देखा ही नहीं है। क्यो यहाँ फ़ोन पर बताता है कि अभी रात को एक प्राइवेट पार्टी होने वाली है तो तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। इसुमी यहाँ पर यूकी से कहता है कि मुझे जो है जल्दी जाना पड़ेगा, वैसे मैं मंडे को जो हूँ दूसरे देश में जा रहा हूँ। वो कहता है जब पतझड़ का मौसम आएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। अब यूकी ये सब सोचकर सोचती है कि ये लगता है 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा एक सीज़न चेंज हो जाएगा। फिर इसुमी यहाँ पर टाइप करता है कि क्या तुम मुझे वीडियो बनाकर भेजोगी साइन लैंग्वेज की, और साथ में अगर तुम वो भेजती हो तो मैं उसे सीख लूँगा। तो यहाँ पर हमारी यूकी कहती है कि मैं ज़रूर तुम्हें ये वीडियो भेजूंगी, और फिर वो कहता है जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हाँ मैं जो हूँ तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक टाइम निकालूंगा जिसमें हम दोनों बैठकर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, मैं तुम्हारे साथ ही घूमूंगा। ये सब सुन रही होती है यहाँ पर यूकी। फिर वो यहाँ से जा रहा होता है, तभी यूकी उसे पीछे से रोकती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ यूकी। यूकी साइन लैंग्वेज में कहती है कि ऐसा तुम क्यों करोगे, यानी कि हर लड़की जैसे पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो या फिर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड क्यों करना चाहते हो, यही सवाल यहाँ पर यूकी भी पूछती है इसुमी से। यहाँ पर कहती है जो हमारी यूकी होती है कि तुमने मेरे हाथों पर किस क्यों किया। तो यहाँ पर वो उसके सर पे हाथ रखकर उसे पैट करने लग जाता है। फिर यूकी सोचती है कि ये हमेशा ऐसे ही करता है। फिर वो नीचे देख रही होती है, तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में गिरना चाहता हूँ, बट ये वो सुनती ही नहीं है।
ना तो देखती है, क्योंकि वो यहाँ पर नीचे देख रही होती है, इसलिए वो देख नहीं पाती कि यहाँ पर इसुमी क्या बोलता है। फिर यहाँ पर वो सर उठाकर कहती है कि तुम लेट हो रहे होगे तो अब तुम जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं इसुमी यहाँ से चला जाता है। यूकी बालकनी में खड़े होकर इसुमी को देख रही होती है। जब वो चला जाता है तो आसमान को देखकर वो कहती है कि कितना अच्छा मौसम है और यहाँ बाहर आकर सांस लेने में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी रिन यहाँ से नीचे से उसे हाथ हिलाती है। वो रिन को देख लेती है। वो अभी बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो वो डांस करते हुए उसके पास आती है। अब यूकी यहाँ पर रिन से मिल लेती है और फिर वो आसमान को देखने लग जाती है और देखकर वो सोचती है कि वो मुझे थोड़े दिन पहले ही मिला है, बट वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर उन लोगों के साथ भी जो मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जो ओसिन होता है वो भी यहाँ आसमान के ऊपर देख रहा होता है। देखकर वो कहता है बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है, लगता है थोड़ी देर में स्नो गिरने वाला है। तभी वो देखता है कि यूकी की मॉम उसके पास आ चुकी हैं और वो यहाँ पर कहती है कि तुम मिंट को घुमा रहे हो। तो यहाँ पर ओसिन कहता है कि हाँ, क्योंकि इसका ओनर जो है घूमने के लिए गया है तो उसने मुझे संभालने के लिए दे दिया है। ये उस लड़की की बात कर रहा है। यूकी की मॉम ओसिन को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हो। मेरी बेटी यानी कि यूकी बहुत ही खुशकिस्मत है कि तुम उसके दोस्त हो। ओसिन यहाँ पर कहता है कि आप फिक्र ना करें, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे यूकी को मेरे हाथों में छोड़कर जा सकती हैं, मैं उसका देखभाल करूँगा। यहाँ पर वो कहता है कि यूकी कहाँ पर है वैसे। तो उसकी मॉम कहती है अभी रिन का फ़ोन आया था कि वो जो है अभी नाइट आउट करने वाले हैं, यानी वो उसके घर पर रुकेगी। अब ओसिन को ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अजीब सा ख्याल आता है कि रिन जो है इसुमी को पहले से ही जानती है और इसुमी और यूकी दोनों जो है मिलकर रहेंगे। सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर कियो और इसुमी को देखते हैं जो कि बार के अंदर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। कियो जो होता है यहाँ पर इसुमी से यूकी के बारे में पूछता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत सारे लड़कियों को पसंद हो, तो तुम सिर्फ यूकी को क्यों पसंद करते हो? अभी भी तुम्हें जो है लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं, बट उन सभी लड़कियों को तुम मना कर देते हो और हमेशा की तरह तुम बहुत ही ज़्यादा विदेश घूमने जाया करते हो। क्या रीज़न है उसका? और क्या तुम बता सकते हो कि तुम यूकी के बारे में क्या सोचते हो? यहाँ पर जो क्यों होता है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर जो इसुमी है वो उसका दिल तोड़े, इसीलिए वो इससे ज़बरदस्ती पूछने लग जाता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इसुमी है उसका माइंड थोड़े देर के लिए तो ब्लैंक हो जाता है और फिर वो सोचता है कि वैसे तो मैं ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा करता हूँ, ये तो मुझे भी पता है, क्यों भी यही कह रहा है। तो यहाँ पर वो पूछता है क्यों कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है यूकी के लिए? तुम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो उसके साथ जब रहते हो, तो तुम मुझे बता सकते हो। यहाँ पर इसुमी जो होता है वो कहता है कि यूकी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यानी वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और प्योर है और लड़कियों की तरह वो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से कांच का यूज़ जो है लोग करके फिर उसे साफ़ करके रख देते हैं, उस तरह से वो लड़की नहीं है, वो बिल्कुल साफ़ है। मैं उसे हमेशा देखना चाहता हूँ और मैं जो हूँ उसे हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी भर उसे देखता ही रहूँगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, इसीलिए मैं उसे बहुत ही पसंद करता हूँ। यहाँ पर क्यों जो होता है वो सोचता है कि लगता है अभी तक इसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये जो है उसके बारे में क्या कह रहा है। तभी हम देखते हैं इनकी शॉप पर यहाँ पर रिन जो होती है यूकी को लेकर यहाँ आ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ क्यों जो होता है वो रिन को देख रहा होता है और यहाँ पर इसुमी जो होता है वो यूकी को देख रहा होता है। वो उसके लिए बोर्ड लेकर आता है और यहाँ पर वो यहाँ बताती है जो रिन होती है कि ये मेरे रूम पर रहने वाली है। तो
यहाँ पर जो हमारा इसुमी है वो कहता है कि क्या मैं 1 सेकंड के लिए तुम्हारी फ्रेंड को ले जा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो थोड़ी देर बाद उसे बाहर लेकर आ जाता है और आसमान पर देखता है तो वहाँ बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, यानी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वो बोर्ड पर लिखती है जो यूकी होती है कि मैं जो हूँ अभी रूम पर रुकने वाली हूँ रिन के, अगर तुम चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ सकते हो थोड़ी देर बात करने के लिए। तभी हम देखते हैं इसुमी जो है यहाँ पर एक छींक मारता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। तो यहाँ पर मफलर देती है जो यूकी होती है, बट वो मफलर लेता नहीं है बल्कि यहाँ पर यूकी को हक कर लेता है और कहता है कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि जो आसमान है वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी। यूकी यहाँ पर लिखती है कि तो जब तुम ट्रिप पर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर देख नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पर वो लिखता है बोर्ड पर, ये लिखता है कि मैं इसका जवाब तुम्हें आकर ही दूंगा, और मन में ये सोचता है कि ये जवाब पढ़ने के बाद मुझे देखेगी, और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। यूकी जब वो पढ़ती है तो वो उसके आंखों में देखती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि मैं अब साइन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहता हूँ तुम्हें बोलने के लिए। यहाँ पर इसुमी कहता है कि यूकी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं जो यूकी होती है वो देख रही होती है और वो सोच रही होती है क्या इसे पता है कि ये क्या बोल रहा है। उसे लगता है कि इसे साइन लैंग्वेज नहीं आता है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसुमी को साइन लैंग्वेज अच्छे से आता है, बट यहाँ पर यूकी सोचती है कि मैंने तो इसे ये सब बोलना सिखाया ही नहीं है साइन लैंग्वेज में, फिर ये कैसे बोल रहा है। फिर वो अपने मुंह से बड़े ही धीरे आवाज में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कपल बन जाएं। यहाँ पर यूकी कहती है कि क्यों, तुम्हें कपल क्यों बनना है। तो यहाँ पर इसुमी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम्हारे साथ बाहर जाना भी। तो यूकी कहती है कि क्यों, तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना क्यों पसंद है, वैसे भी तुम बहुत ही अलग अलग जगहों पर जाकर घूमते हो और बहुत ही अलग अलग लोगों से जाकर मिलते हो। तभी इसुमी बीच में रोकता है और कहता है जितने भी लोगों के साथ मैं मिलता हूँ उनमें से तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उन सभी जगहों पर घूमना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कपल बनो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी होती है वो उसे देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि अभी जो है यहाँ पर धुंधलापन छा गया है मेरी आंखों में, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांति सा फील हो रहा है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि क्या तुमने मेरे लिप्स को पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो कहती है नहीं, पूरा तो नहीं पढ़ा। फिर हम देखते हैं कि वो उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ यूकी, और वो फिर अब उसके हाथों को ऊपर उठा देता है और वो चाहता है कि वो उसका आंसर ओके में दे, इसीलिए फिर हम देखते हैं कि वो सर हिलाकर वो बोलती है कि ठीक है। इसुमी यहाँ पर कहता है कि मैं और ज़्यादा तुम्हारे लिए साइन लैंग्वेज सीखूंगा, और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो इसुमी होता है वो कहता है कि मैं अब इसके साथ बाहर जा रहा हूँ तो तुम अपने रूम की मुझे दे दो, बट वो दोनों बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और फिर वो कहते हैं। यहाँ पर जो रिन होती है वो उसके पास आती है, वो कहती है तुमने इसके कंधों पे हाथ कैसे रखा है। तो यहाँ पर इसुमी कहता है वो सब छोड़ो, तुम अपने रूम की चाबी दे दो, और साथ में वो देखता है कि सभी का फेस का रिएक्शन सेम ही है। यहाँ पर रिन कहती है इसुमी से कि तुम डेटिंग किस तरह से करते हो। इसुमी कहता है कि मैं नॉर्मल डेटिंग करता हूँ। तो यहाँ पर रिन कहती है तुम्हारा नॉर्मल किस तरह का डेट होता है, मुझे वो जानना है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी के लिए तो मुझे तुम्हारे घर पर जाना है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो अपने रूम की मुझे दे दो, और उसके बाद तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर दोबारा से आ जाना अपने घर पर। फिर हम देखते हैं रिन उसे की दे देती है और वो कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड को लेकर जा रहे हो जो कि एक लड़की है, तो इस बात को याद रखना। बट इन सब की बातों को यहाँ पर यूकी तो सुन नहीं पाती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इसुमी होता है यूकी से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ पर वो मैसेज पढ़ती है और मैसेज में लिखा होता है कि मैं बाद में घर पर आऊँगी। रिन उसे मैसेज करती है, तभी वो ओसिन का मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है कि मैंने
मैंने तुम्हारी आईडी तुम्हारी मॉम से ले लिया है, तो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तो वो सोचती है कि पता नहीं इसने रिक्वेस्ट क्यों भेजा है, और फिर फ़ोन जेब में रख लेती है। वो सोचती है कि मैं बाद में एक्सेप्ट करूँगी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ वॉक करके जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो याद करती है यूकी कि पहले भी हम इस तरह से वॉक करके गए हुए हैं, और पहले भी इसुमी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जब वो मेरा हाथ पकड़ता है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिन क्यो से कहती है कि इसुमी कैसा फील कर रहा होगा। क्यो कहता है कि इसुमी जो है 9वें आसमान पर अभी तक चला गया होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सीन आ जाता है। सीन आने के बाद यहाँ पर कहता है कि इसुमी यहीं पर है क्या। तो यहाँ पर क्यों बताता है कि नहीं, वो अभी नहीं है, काम ख़त्म करके अभी घर के लिए निकल गया है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लग जाता है। तो क्यों उसे कहता है कि तुम रुकोगे नहीं, कुछ पियोगे नहीं क्या। तो यहाँ पर सीन कहता है मैं गाड़ी का तीसरा पहिया बनना नहीं चाहता। तुम समझ गए तो यहाँ पर नीचे कमेंट कर देना कि सीन ने इन दोनों को क्या कहा है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसुमी और यूकी के पास आ जाते हैं, और यहाँ पर वो कहती है कि तुमने मेरे साथ वो किया उसके लिए थैंक यू। इसुमी कहता है कोई बात नहीं। यूकी कहती है कि अब तुम बहुत ही सेफ ट्रिप से जाना। तो वो कहता है कि बिल्कुल मैं सेफ जाऊंगा, क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है। तो यहाँ यूकी कहती है कि नहीं, मैं कभी बाहर गई नहीं, इसलिए मेरे पास पासपोर्ट है नहीं। तो यहाँ पर वो कहता है कि एक पासपोर्ट ले लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो यूकी होती है वो सोचती है कि ये चाहता है कि मैं इसके साथ घूमने के लिए चलूँ। फिर वो टाइप करती है कि मैं ज़रूर इसको पूरा करूँगी, मतलब पासपोर्ट ले लूँगी, ये मेरा इमीडिएट गोल होगा, पासपोर्ट लेना। यहाँ पर जो इसुमी होता है उसे पकड़ कर कहता है सी यू। तो यहाँ पर यूकी भी जो होती है वो कहती है सी यू। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब यूकी ऊपर जा रही होती है तो पीछे से इसुमी आवाज़ लगाता है, बट यूकी को तो सुनाई देता नहीं है। वो ऊपर जाने लग जाती है। जैसे ही वो गेट के पास आती है हम देखते हैं उसके पीछे से एक हाथ आता है, और वो यहाँ पर इसुमी का ही होता है। अब इसुमी जो होता है यहाँ पर यूकी को हक कर लेता है, और मुझे माफ़ कर देना ये डॉगी की आवाज़ आ रही हो पीछे से, तो क्योंकि अभी तक पर्सनल रूम है नहीं मेरे पास जहाँ पर मैं जाकर एक्सप्लेन करूँ। चलो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है उसके फ़ोन पर मैसेज आया होता है कि मैं कोलंबिया में उतर गया हूँ। वो मैसेज देखती है और कहती है कि सेफ ट्रैवल करना। मैसेज में वो रिप्लाई करती है, और ये मैसेज किसी और का नहीं इसुमी का होता है। फिर हम देखते हैं कि वो मेट्रो में जा रही होती है और फिर से वो फ़ोन को देख रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका मैसेज फिर से आया होता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ घुमाने के लिए। अब यहाँ पर जो यूकी है उसके मन में आने लग जाता है कि उसे भी उसके साथ घूमना है, बट घूमने के लिए आपको पैसे लगते हैं और पैसे के लिए आपको जॉब करना पड़ता है। सेम बात यूकी को भी समझ में आ जाती है, इसीलिए वो अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। बट जैसा कि आप सभी को पता है यूकी जो है यहाँ पर ना तो सुन सकती है और ना वो बोल सकती है, बट वो इशारों में ही बात कर सकती है। तो उसे कौन कंपनी लेने वाला था, उसे लगता है कि उसे सभी लोग रिजेक्ट कर देंगे, बट वो हार नहीं मानती है। फिर भी वो अलग अलग कंपनियों में अप्लाई करती है। वो अपने दोस्त को याद करती है जिसका नाम मेडोका होता है। वो बचपन में कहती थी उसके सामने कि वो जो है जॉब करना चाहती है और वो जॉब को ढूंढ के ही रहेगी, इसीलिए वो यहाँ रेस्टोरेंट में काम करती है जहाँ पर वो फास्ट फूड बनाती है। तो वो यहाँ पर सोचती है कि क्या पता वो मेरी हेल्प करे, इसीलिए वो उसे एक मैसेज ड्रॉप कर देती है। तभी यूकी का फ़ोन एकदम से वाइब्रेट करता है। उसे लगता है कि उसने रिस्पॉन्स किया है, बट वो देखती है कि यहाँ पर रिन का मैसेज आया होता है। रिन का कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। फिर वो रिन से मिलने के लिए आ जाती है। रिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा थकी होती है क्योंकि वो भी जॉब करके यहाँ पर आई होती है। वो यहाँ पर रिटेलर शॉप के अंदर काम करती है। वो बताती है कि मैं दिन भर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ और मुझे बहुत सारे कॉल अटेंड करने पड़ते हैं और साथ में मुझे जो है डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अभी थक गई हूँ। रिन यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हें कोई जॉब मिली।
तो यहाँ पर यूकी बताती है कि नहीं, अभी तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली है, मेरे लिए जॉब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर रिन कहती है वैसे इसुमी कब आने वाला है, वो तुमसे मिलना चाहता होगा ना। तो यहाँ पर वो शर्माते हुए कहती है मुझे पता नहीं, बट यहाँ रिन कहती है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें पता क्यों नहीं है। यूकी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे तो पता ही नहीं है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है, इसीलिए वो यहाँ पर चौंक जाती है। अपनी दोस्त को इतने अचंभे में देखकर यहाँ पर रिन जो है वो हंसने लग जाती है। वो कहती है कि तुम उसके साथ डेट पर जाती हो तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही हुआ ना। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हें छोड़कर इतनी दूर इतने दिनों के लिए नहीं जाना चाहिए, तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ जाओगी, तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। फिर वो सोचती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो जो है ये भी नहीं जानती कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि अभी तक इसुमी और यूकी दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है। अब प्यार की जब बात आती है तो उसे याद आता है कि उसे घूमने के लिए जाना है, और फिर से उसे जॉब की याद आती है। वो फिर से जॉब अप्लाई करना स्टार्ट करती है। वो न्यूज़पेपर में देखती है कि कौन सी जॉब्स की ओपनिंग है। तभी यहाँ पर उसके दोस्त का मैसेज आता है। वो कहती है कि तुम जो हो बहुत ही जगहों पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें जॉब लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और ट्राई करो अपने कवर लेटर में अपने डिसेबिलिटी को छुपाने का। बाद में तुम इंटरव्यू दे देना, फिर उनकी डिसाइड कर लेंगे कि वो तुम्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें वो मना कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी जो है अलग अलग कंपनियों में फिर से इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देती है। सभी लोग उसका रिज्यूम पढ़ते हैं, बट उसे कोई भी जॉब नहीं देता है, सभी लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वो यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर लिख कर बातें करती है। वैसे तो वो बातें नहीं कर सकती है, वो तो आपको पता ही है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती है, बट कोई भी उसे जॉब नहीं देता है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए किस तरह की जॉब अवेलेबल होगी मार्केट में? अगर आपको कोई पता है तो नीचे कमेंट में लिख देना। बहुत जगह पर जॉब अप्लाई करने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा रिजेक्ट होती है। उसके बाद वो अपने घर पर आकर बैठी होती है। तभी यहाँ पर ओसिन का मैसेज आता है। ओसिन कहता है कि तुम कैसी हो और तुम घर पर हो क्या? वैसे मेरी सिस्टर मेरे घर पर आई है तो तुम उससे जाकर मिल सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि वो याद करती है उसके सिस्टर को, जो कि मियो होती है। फिर हम देखते हैं कि ओसिन और मियो दोनों उसके घर पर आ जाते हैं। यूकी बहुत समय बाद यहाँ पर मियो से मिली होती है। यहाँ पर मियो, ओसिन और यूकी तीनों बचपन के ही दोस्त होते हैं। बचपन में ये साइन लैंग्वेज का यूज़ करके बात किया करते थे। मियो कहती है अरे तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो और तुम्हारे हेयर भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बट वो साइन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करती। तो ओसिन कहता है साइन लैंग्वेज का यूज़ करो। मियो कहती है अरे मैं तो भूल गई हूँ, मुझे यूज़ करना नहीं आता। वो अपने भाई को कहती है कि तुम मेरे लिए ट्रांसलेट कर दो, तो फिर उसका भाई ट्रांसलेट करने लग जाता है। वो यहाँ पर बताती है कि मैं जो हूँ यहीं पास में नर्सिंग ऑफिस में काम करती हूँ, और मैं वहाँ पर उन लोगों का इलाज करती हूँ जो तुम्हारी तरह हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पुराने दिनों की बातें अभी याद आ गई हैं। और टेंशन मत लो, धीरे धीरे मैं भी साइन लैंग्वेज दोबारा से सीख जाऊंगी, तो तुमसे बात करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर वो यहाँ से कॉन्टैक्ट मांगती है उसका, और वो दोनों कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका भाई जो है यहाँ पर यूकी को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। तो मियो समझ जाती है, हो सकता है कि वो उसे लाइक करता हो। मियो ओसिन से पूछती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो ओसिन, तुमने जो है अभी तक इस लैंग्वेज को सीख कर रखा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है ऐसा तुमने क्यों किया है? और ऐसा बोलकर वो उसे देखकर स्माइल करती है। फिर यहाँ पर वो यूकी के लिए मैसेज टाइप करती है कि यूकी क्या तुम प्यार के अंदर हो? फिर हम देखते हैं कि यूकी कहती है कि अरे तुम्हें कैसे पता चल गया? तो मियो कहती है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो, इसीलिए जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो वो अच्छा दिखना चाहते हैं, इसीलिए वो हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, शायद इसीलिए मियो ऐसा कहती है उसे। फिर मियो यहाँ यूकी से कहती है कि चलो हम दोनों जो है सेम कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो, यहाँ पर ओसिन को कहकर। और वो ऐसा बोलकर यहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि मैं अगली बार साइन लैंग्वेज का ज़रूर यूज़ करूँगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी और
ओशिन अकेले रह जाते हैं। यहाँ यूकी पूछती है कि तुम जो हो ये साइन लैंग्वेज को स्टडी क्यों कर रहे हो। ओशिन कहता है क्योंकि मैं जो हूँ आगे जाकर एक ट्रांसलेटर बनने वाला हूँ। जो लोग बात नहीं कर सकते ना सुन सकते हैं साइन लैंग्वेज समझ सकते हैं उनके लिए। यूकी कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। चलो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि अब मियो जा चुकी है तो तुम मियो को मेरे पास लेकर आए हो तो उसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब काम हो चुका है तो मैं जा रही हूँ। बट हम देखते हैं कि ओशिन उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे रोकने को कहता है। वो पूछता है कि क्या तुम उस लड़के से मिलती हो, तो वो सोचती है कि कौन से लड़के से। तो उसे पता चलता है कि वो इसुमी की बात कर रहा है। बट जब इसुमी ये बात पूछता है तो वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को यहाँ पर यूकी को नहीं दिखाता है। वो अपना चेहरा नीचे कर लेता है ताकि उसके एक्सप्रेशन को यहाँ पर यूकी ना देख सके कि वो दुखी है या फिर खुश है इस बात को पूछने के लिए। इसलिए वो पूछती है कि तुम ये यूज़ करके अपना सर नीचे क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर ओशिन कहता है तुम मेरी बात का आंसर दो। यूकी कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ अभी नहीं रहती हूँ और मैं उसके साथ रहूँगी क्यों। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ओशिन होता है वो उसको देखकर सोचने लग जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम जो हो ज़्यादा सोचो मत। फिर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जो है एडवांटेज उठाए वो बंदा, क्योंकि तुम्हें जो है डिसेबिलिटी है तो वो तुम्हारा एडवांटेज उठा सकता है। फिर हम देखते हैं कि यूकी यहाँ से जाने लग जाती है और रास्ते में सोच रही होती है कि ओशिन बचपन से लेकर आज तक मुझे यही बातें समझाता रहता है। पता नहीं उसे क्यों लगता है कि मेरी डिसेबिलिटी का कोई ना कोई मेरा फ़ायदा उठाएगा। मुझे तो नहीं लगता है उसे कोई गलतफहमी हो गई है, इसीलिए वो ऐसा सोचता है। सीन चेंज हो जाता है और हम एमा को देखते हैं। एमा जो होती है यहीं पर काम कर रही होती है। उसकी बॉस कहती है कि तुम बार बार फ़ोन के अंदर क्या देख रही हो। यहाँ पर वो बताती नहीं है तो उसकी बॉस कहती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही हो। वो कहती है कि नहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात नहीं कर रही हूँ। फिर वो जो है यहाँ पर उसे मैसेज दिखाती है। वो इसुमी को मैसेज भेजती है बट इसुमी उसका रिप्लाई नहीं करता है। तो वो कहती है कि हो सकता है कि वो घूमने के लिए गया हो, इसीलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। एमा कहती है हो सकता है, बट यहाँ पर उसकी बॉस कहती है तुम्हें ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है और उसका फ़ोन वापस दे देती है। वो उसे कहती है कि चलो अभी नए कस्टमर आने वाले हैं तो हमें जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करना पड़ेगा। इसुमी एमा का तो रिप्लाई नहीं करता, बट यहाँ पर वो यूकी का ज़रूर रिप्लाई करता है। वो देखती है अपने फ़ोन के अंदर तो यहाँ इसुमी का मैसेज आया होता है। यहाँ पर वो एक फ़ोटो भेजता है और वो कहता है कि ये यहाँ का शॉप है। फिर वो बच्चों के साथ फ़ोटो खींचता है और वो कहता है कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि ये अब दोबारा बच्चों के साथ मिल गया है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मुझे साइन लैंग्वेज की वीडियो बनाकर भेज सकती हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है। तो इसुमी कहता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं तुम्हारे लिए तो टाइम निकाल ही सकता हूँ। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी होती है वो सोचने लग जाती है कि मैंने तो कोई मेकअप नहीं किया है। बट लगता है उसको गलतफहमी है। इसुमी को उसके मेकअप से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो यहाँ पर बातों को घुमाने की कोशिश करती है। तो यहाँ इसुमी मैसेज करता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जो हूँ इसके लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा। बट यहाँ पर वो कहती है कि नहीं तुम मेरे पेट के अंदर गुदगुदी करते हो तो उसे मत किया करो। तो वो कहता है कि ठीक है तुम्हारे पेट को मैं टच नहीं करूँगा, बट कुछ और तो टच कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। इसुमी कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं स्काई के बारे में। यानी वो कहता है इसुमी कि यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे पहाड़ है यहाँ पर आसपास, और स्काई जो है बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो चुका है, जिसे देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट इस आसमान को मैं तुम्हारे साथ होकर देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जब वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम निकालूंगा जिसमें हम दोनों जो है घूमने के लिए जाएंगे। अब यूकी सोचने लग जाती है कि हाँ मैं इसकी दुनिया में जाकर घूमना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी यहाँ पर सोच रही होती है मन के अंदर कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। पूरे 1 महीने हो चुके हैं और मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है इसुमी। वो जो है यहाँ पर जा रही होती है मेट्रो के अंदर।
1 महीने के अंदर वो जो है बहुत ही अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए गया था। वो थाईलैंड भी गया था और वहाँ पर दोस्तों के साथ उसने पार्टी भी करी थी और उसने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी किया। उसने यहाँ पर बर्ड्स को भेजा, बोला कि इसे जो है हम खरीद कर फिर से फ्री कर देते हैं। फिर वो यहाँ पर लास्ट में इंडिया के अंदर भी गया था। वो उन जगहों पर घूम रहा है जिन जगहों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी एक एचआर का मैसेज आता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। वो उसे देखकर और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि पता नहीं इसुमी कब आएगा। तभी इसुमी का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो। मैं जो हूँ वापस आ चुका हूँ। मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ लंच करने के लिए चलोगी। वो जो है अपने घर नहीं जाता, घर के आधे रास्ते में ही यहाँ पर उसे मैसेज कर देता है। वो उसके मैसेज को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो मेट्रो का गेट खुलते ही बहुत तेज़ी से भागती है। एक यहाँ पर जो है एक आदमी से वो टकराती है, बट वो ध्यान नहीं देती। वो जो है बिल्कुल भागना स्टार्ट कर देती है। वो देखना चाहती है उसके चेहरे को, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं उसने देखा नहीं। जब 2 लोग पहली बार प्यार करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट तुम दोनों का प्यार जो हो वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। तभी जो है इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर वो जो है बहुत ही तेज से भाग रही होती है। उसकी सांसें फूल जाती हैं। वो यहाँ पर रुकती है, इसुमी को देखती है। इसुमी जो होता है ट्रैक के उस साइड होता है। वो उसे देखकर हाथ हिला रहा होता है। यहाँ पर यूकी एक हाथ हिला रही होती है, फिर फ़ोन अंदर रख के दोनों हाथों को हिलाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है बड़े ही धीरे से बोलता है यूकी, ताकि वो जो है उसके लिप्स को पढ़ ले। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर यूकी कहती है कि ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यूकी उसे कोने में ले जाती है, जहाँ पर वो बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूकी चारों तरफ देखती है, फिर अपने हाथों को फैलाती है कि वो उसे हग करेगा, बट हम देखते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है। वो उसे किस कर लेता है। अब यूकी के दिल में तो गुदगुदी होने लग जाती है। वो सोचने लग जाती है कि अरे इसने मुझे किस कर लिया, ये तो मुझे हग करने को कह रहा था, क्या मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। बट मुझे पता है कि यहाँ पर जो है यूकी ने गलत नहीं पढ़ा है। यहाँ पर इसुमी ने ये चीज़ जानबूझकर की है। यूकी इसुमी के चेहरे को देखती है तो वहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिलते नहीं हैं। तो वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसे कुछ हुआ ही नहीं, बट मुझे तो बहुत ही कुछ हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग जापानीज फूड खाने के लिए यहाँ पर चलेंगे एक रेस्टोरेंट के अंदर, और वो दोनों यहाँ से रेस्टोरेंट के अंदर जाने लग जाते हैं। रास्ते में वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो यूकी है उसका दिल बहुत ही ज़्यादा तेज धड़क रहा होता है। वो देख रही होती है यूकी इसुमी को कि उसके बाल जो है बड़े हो चुके हैं और उसकी स्किन टोन भी थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया है। अब यहाँ पर वो अपने आप को शांत करती है। वो कहती है कि अब शांत हो जाओ, अभी जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ पर मेन्यू पढ़ रहा होता है इसुमी, और वो जो है यहाँ पर अलग ही तरह का साइन लैंग्वेज का यूज़ करता है, जिसमें जो है वो स्पेलिंग को दिखाता है अपने फिंगर से, जिसमें वो ABCD का यूज़ करके अलग अलग वर्ड बना सकता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें खाना है, बता सकती हो तुम। यहाँ पर यूकी सोचती है लगता है ये ट्रिप पर ये भी सीख के आ गया है। तभी वेटर ऑर्डर लेने के लिए आ जाता है, तो वो यहाँ पर जापानीज़ फूड ऑर्डर कर देता है। फिर वो कहता है कि इससे बात करना बहुत ही आसान हो जाता है, इस तरह से स्पेलिंग में बात करना, या चलो दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर यहाँ पर यूकी जो है उसी स्पेलिंग में बोलती है वेलकम। यहाँ पर वो बोलता है गो टू होम। उसके बाद हम देखते हैं इसुमी खाना खाना स्टार्ट कर देता है। यूकी सोचती है कि ये तो पूरे वर्ल्ड में घुमा हुआ है, इसे अभी भी इतनी ज़्यादा भूख लगी है। यहाँ पर इसुमी कहता है कि मुझे जापानी फूड बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसके लिए रुक नहीं सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट का बिल यहाँ पर इसुमी देने लग जाता है। यहाँ पर यूकी कहती है कि नहीं नहीं मैं खुद पे कर दूंगी, बट वो कहता है कि मैं पे कर देता हूँ। यहाँ पर यूकी सोचती है मुझे जल्द से जल्द जॉब लेना पड़ेगा, ऐसी गर्लफ्रेंड सबकी होनी चाहिए। अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि वो दोनों पार्क के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पर बच्चे को खेलता हुआ देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस जो यूकी होती है उस मैसेज को पढ़ती है। यहाँ वो बताता है कि मैं तुम्हें सिन से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वो लिखता है कि सिन वही लड़का है जो एक बार बार के अंदर आया था, शायद तुमने उसे देखा होगा। फिर यूकी याद करती है कि वो एमा के साथ एक लड़का आया था, शायद वो उसी की बात कर रहा है।
फिर वो कहता है यहाँ पर जो इसुमी होता है कि मैं तुम्हें बस उससे इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, तो क्या तुम तैयार हो उससे मिलने के लिए? अगर तुम तैयार हो तो बता सकती हो, अगर नहीं हो तो फिर भी बता सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम देखते हैं यूकी ज़्यादा देर तक सोचने लग जाती है। वो कहती है कि मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। तो यहाँ पर इसुमी कहता है कि कोई बात नहीं, हम जो है उससे कभी और मिल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यूकी यहाँ पर उसके चेहरे को देखने लग जाती है और वो सोचती है कि ये अपने क्लोज फ्रेंड से मुझे मिलवाना चाहता है, तो मुझे तो उससे जाकर मिलना ही चाहिए। फिर वो कहता है कि चलो जो चीज़ मैंने कहा है उसे तुम भूल जाओ। बट हम देखते हैं उसका मैसेज पढ़ने के बाद यूकी कहती है ठीक है, तो मैं तैयार हूँ, चलो उससे मिल के आते हैं। इसुमी कहता है सचमुच तो तुम तैयार हो ना? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं कि इसुमी कहता है कि चलो फिर मेरा हाथ पकड़ लो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ पार्क के अंदर चलना स्टार्ट कर देते हैं सिन के कमरे तक। यूकी को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो कहती है कि मुझे जो है वो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है यहाँ पर इसुमी के साथ। इसुमी के जो वर्ल्ड है वो बहुत ही बड़ा है, मेरा बहुत छोटा। फिर हम देखते हैं कि वो रूम तक पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पर यूकी सोचती है कि उसका लुक कुछ इस तरह से होगा। यही सोचकर फिर हम देखते हैं कि वो गेट खोलता है और यहाँ पर वो कहता है इसुमी कि हाय सिन। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सिन बाहर आता है। वो कहता है कि तुम बड़ी जल्दी आ गए। फिर यहाँ पर सोचती है यूकी कि ये उस तरह से तो नहीं लग रहा है जैसे पहले लगता था। फिर यहाँ पर सिन कहता है कि ये कौन है? तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसुमी है वो बताता है कि मुझे तुमसे इसका इंट्रोडक्शन करवाना है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सिन जो होता है ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि सिन को पता होता है कि एमा जो है इसुमी को लाइक करती है। कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ पर इसुमी जो होता है यूकी को लेकर सिन के घर पर आ जाता है। अभी वो लोग यहाँ पर गेट के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ बेल बजा देता है इसुमी और वो सिन को कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो जो है बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है यूकी को। वो कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर ये इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या। फिर वो कहता है कि क्या मैंने इसे पहले कभी देखा है? तो यहाँ पर इसुमी कहता है कि हाँ तुमने देखा था बार के अंदर। फिर यहाँ पर जो सीन होता है इन दोनों को घर के अंदर आन ले आता है और फिर हम देखते हैं कि यूकी जो है यहाँ पर चारों तरफ देखती है और यहाँ पर बहुत सारे सीडी के कलेक्शन किए होते हैं सिन ने। उसको म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो ऐसा करता है। यहाँ पर सिन पूछता है इसुमी से कि तुम कितने दिन के लिए ट्रिप पर गए थे? तो वो बताता है कि मैं 1 मंथ के लिए गया था। फिर यहाँ पर सिन पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या ड्रिंक कर सकती है? तो यहाँ पर जो हमारा इसुमी होता है वो कहता है कि नहीं, वो ड्रिंक नहीं कर सकती है क्योंकि वो अभी 19 साल की है। फिर सिन यहाँ पर कहता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को म्यूजिक सुनना पसंद है? तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो सुन नहीं सकती है, उसे जो है बचपन से ही ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर ना तो वो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। अब ये जानने के बाद वो हैरान हो जाता है और यहाँ पर वो पूछता है कि फिर तुम दोनों जो है किस तरह से बात करते हो? तो इसुमी बताता है कि हम दोनों जो है साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और कभी कभी हम जो है फ़ोन पे भी बातें करते हैं मैसेज करके। सिन जैसे ही सुनता है साइन लैंग्वेज के बारे में उसे याद आता है कि एक बार जब एमा उसके साथ बैठी थी तो वो भी बता रही थी कि यहाँ पर इसुमी किसी और तरह की लैंग्वेज को सीख रहा है और वो यहाँ पर बताती है कि वो जो है साइन लैंग्वेज सीख रहा है बट पता नहीं वो किसके लिए सीख रहा है। अब शायद सिन को समझ में आ चुका है कि उसने जो है साइन लैंग्वेज क्यों सीखी थी। फिर यहाँ पर जो सीन होता है वो यूकी को देखकर बोलता है कि क्या तुम मेरी बातों को समझ सकती हो? क्या तुम इसुमी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो? फिर हम देखते हैं कि यूकी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि एक दूसरे को कभी इन लोगों ने बोला नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं। यहाँ पर सिन कहता है मुझे तो साइन लैंग्वेज नहीं आता है बट मैं जो हूँ ऐसे ही बात कर सकता हूँ लिप्स के साथ। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ जाकर एमा को बता दूँ कि तुम जो हो किसी और लड़की से प्यार करते हो। तुम ऐसे बताओगे उसको सामने सामने से तो वो हैंडल नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं उसे बताऊंगा तो उसे जो है थोड़ा कम बुरा लगेगा। सीन यहाँ पर पुरानी बातों को याद करता है जहाँ पर ये दोनों जो है दोस्त हुआ करते थे और साथ में एमा जो थी इनकी दोस्त हुआ करती थी जो हमेशा से यहाँ पर लाइक करती थी इसको, जो इसुमी है उसे।
बट हमारा जो यहाँ पर सीन है वो भी शायद लाइक करता है, बट अभी हमें कंफर्म नहीं है, आगे हो जाएगा। अभी के लिए तो वो यहाँ पर इसूमी से कहता है कि एमा और मैं जो हूँ बहुत ही लंबे समय से फ्रेंडशिप में हैं, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर जो इसूमी होता है वो कहता है कि हाँ, बहुत सालों से तुम दोनों और मैं भी साथ में जो हूँ तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर जो यूकी होती है उन बातों को समझ नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत ही तेज तेज बातों कर रहे होते हैं और उनके लिप्स को वो पढ़ नहीं पाती है, इसीलिए वो उन्हें अवॉइड करना स्टार्ट कर देती है। वो अपना सर नीचे कर लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सीन कहता है कि तुम्हें अपने बालों को थोड़ा सा डाई करना चाहिए, थोड़े से जो है ये वाइट होने लगे हैं और ऊपर से ब्लैक ये दिख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों को वो बाय करने के लिए बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मेरा फ्रेंड जो है बहुत ही अच्छा है, ऐसा वो यूकी से कहता है। यहाँ पर इसूमी कहता है देखो यही मेरा दोस्त सिन है, ये बहुत ही अच्छा है। फिर वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। यूकी जो है बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि इसूमी यहाँ पर उसे रोक कर कहता है कि तुमने जो है मेरे साइन लैंग्वेज को गलत रीड कर लिया था, तुमने जो है यहाँ पर हग और किस के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाई थी। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, मैंने जो हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग कर चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर इसूमी कहता है कि हमें जो है मिलकर हम दोनों को एक साइन लैंग्वेज बना लेना चाहिए स्पेशल किस करने के लिए। और वो उसके गालों को पिंच करता है। वो कहता है कि यही साइन लैंग्वेज है, बट यहाँ पर उसे लग रहा होता है जो हमारी यूकी होती है कि इसूमी यहाँ पर किस करने वाला होता है, बट वो बता रहा होता है कि जब मैं तुम्हारे गालों को इस तरह से पिंच करूँ इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ या फिर मेरा मन कर रहा है। अगले सीन में हम जो है यहाँ पर क्यो को देखते हैं। क्यो को यहाँ पर जो हमारा सीन होता है उसने फ़ोन किया होता है। वो कहता है कि आज जो है इसूमी ने अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस किया था, बट मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसके एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी चेंज से लग रहे थे। अब वो शायद बेटर फील कर रहा है यूकी के साथ, बट मुझे लगता है कि एमा को सब कुछ बता देना चाहिए या फिर मुझे जो है उसके साथ मूव आउट हो जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? क्यों कहता है कि हाँ, तुम देख लो, तुम्हारे लिए सही रहेगा, अभी का टाइम सही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हमारा सीन है वो लाइक करता है एमा को, बट एमा जो है लाइक करती है यहाँ पर इसूमी को। तभी जो है यहाँ पर वो उसे मैसेज करता है और वो उसे बुला रहा होता है अपने स्टूडियो पर बात करने के लिए। और फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि हमारी यूकी जो है कॉलेज के अंदर आई होती है। वो सोच रही होती है कि लास्ट ईयर से मेरा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है और मुझे जॉब कैंपस से कोई ना कोई जॉब तो लेनी ही पड़ेगी। अगले सीन में हम यहाँ पर एमा को देखते हैं जो यहाँ पर सीन के पास आई होती है। वो कहती है कि पिछली बार हमने काराकोरे किया था, वो दिन जो बहुत ही पहले किया था हमने ये। फिर यहाँ पर वो कहता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी आ गई। फिर वो उसे यहाँ बैठा देता है और उसके बालों को कहता है कि मैं इसे दोबारा से शैम्पू कर देता हूँ। एमा कहती है कि हाँ, लास्ट टाइम भी तो तुमने ही किया था, शायद तुम्हें याद नहीं की है कि तुमने जो है पहली बार स्कूल में मेरे ही बालों को बनाया था। यहाँ पर जो सीन होता है मन के अंदर सोच रहा होता है कि हाँ, मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने जो है छत पे तुम्हारे बालों को बनाया था और पहली बार तुम्हारे बालों को मैंने टच भी किया था। फिर वो अपने स्कूल के दिनों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर वो पहली बार देखता है एमा को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो उसे देख रहा होता है। लड़कियां यही बात कर रही होती हैं कि क्लास में कोई नया लड़का है। नया लड़का कोई और नहीं, इसूमी ही यहाँ पर आया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सीन होता है वो लंच करने के लिए छत पे आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात यहाँ इसूमी के साथ भी हो जाती है। और यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि तुम जो हो मेरे साथ खाना खा सकते हो। यहाँ पर इसूमी उसे अप्रोच करता है और साथ में वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर वो बताता है कि मेरा नाम इसूमी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीढ़ियों पे यहाँ पर एमा बहुत ही ज़्यादा उदास होती है क्योंकि वो उसे लाइक करती है। छत पे देखने के लिए यहाँ पर आता है इसूमी को, बट यहाँ पर सीन को वो नहीं मिलता। जब सिन को वो नहीं मिलता है तो वो यहीं पर लंच करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर एमा भी आ जाती है। वो सिन को देखकर पूछती है कि क्या तुमने इसूमी को देखा है, क्योंकि इसूमी मुझे मिल नहीं रहा है। फिर वो यहाँ पर चारों तरफ देखती है बट वो यहाँ पर नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि एमा जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और यहाँ पर वो सिन के पास ही बैठ जाती है। वो कहती है कि ये तो पुराने ईयरफोन हैं, तुम इसे अभी भी यूज़ करते हो।
तो यहाँ पर सीन बताता है कि हाँ इससे साउंड बहुत ही अच्छा सुनाई देता है। तो एमा भी उस ईयरफोन को लगा लेती है और उसमें म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और दोनों यहाँ पर बैठकर म्यूजिक को सुनने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एमा यहाँ से उठकर जाने लग जाती है। वो कहती है कि लंच ब्रेक खत्म होने वाला है तो जल्दी से तुम भी आ जाओ सीन। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एमा होती है सीन को यहाँ गिफ्ट देती है और कहती है कि ये जो है म्यूजिक तुम सुनकर देखो, ये बहुत ही अच्छा है। वैसे तुम्हें जो है अपने बहुत सारे दोस्तों को भी बनाना चाहिए, तुम बहुत ही अकेले रहते हो और मुझे जल्दी से ये म्यूजिक सुनकर इसका अच्छा सा फीडबैक देना। सीन के यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते क्योंकि अक्सर वो अकेला ही देखा जाता है एमा के द्वारा, इसीलिए वो ऐसा कहती है। यहाँ पर जो सीन होता है वो हमेशा अकेला रहता है, इसीलिए एमा उसे कहती है कि तुम्हें फ्रेंडशिप करना चाहिए और इस लाइफ का तुम्हें मज़ा लेना चाहिए और तुम्हें जो है अकेले नहीं रहना चाहिए, ऐसा वो बोलती है। और साथ में ये जो सीडी है उसे दे देती है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीन आता है घर पे और वो सुन रहा होता है उस म्यूजिक को। और कुछ दिनों बाद ही हम देखते हैं कि अब ये साथ में रहने लगे हैं। यहाँ पर इसूमी छत के ऊपर आता है और देखता है कि एमा उसके साथ बैठी है। एमा जो है खड़ी होकर उसे हाय करती है और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों जो है साथ साथ में रहने लग जाते हैं। बट हम देखते हैं कि एमा हमेशा इसूमी से ही बात करती है ज़्यादा, यहाँ पर सीन से वो बहुत ही कम बात करती है। तो यहाँ पर वो पूछता है छत के ऊपर कि क्या मैं तुम्हारे बालों को टच कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ तुम टच कर सकते हो। फिर वो टच करता है और उसके बालों को एक बहुत ही अच्छा सा शेप दे देता है। तो वो कहती है कि अरे ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। यहाँ पर सीन बताता है कि मैंने जो है बालों को स्टाइलिश बनाने के लिए कोर्स भी किया है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम इसूमी को लाइक करती हो। तो यहाँ पर एमा कहती है कि हाँ मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो कहती है कि मैं हर बार उस पर ट्राई करती रहूँगी। तो यहाँ पर वो पूछता है कि तुम उसमें क्या लाइक करती हो। तो एमा बताती है कि मैं उसमें सब कुछ लाइक करती हूँ। साथ में एमा ये भी कहती है कि मुझे पता है कि सीन तुम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो लड़कियों में भी और तुम्हारे जो है बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी, मुझे ये भी लगता है। बट हमें देखते हैं कि यहाँ पर वो मन के अंदर सोचता है कि नहीं बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी बट तुम नहीं हो। बट एमा उसकी फ्रेंड है, इसीलिए फ्रेंडशिप के लिए वो इसूमी से बात करने के लिए आता है और वो बताता है कि एमा उसे लाइक करती है। बट इसूमी यहाँ पर कहता है कि नहीं मैं इन चीज़ों में अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, बाद में देखी जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सीन की गर्लफ्रेंड होती है वो उसे कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम जो हो मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम जो हो एमा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, मुझे जो है तुम पसंद नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि वो छत पर आ जाती है। छत पे भी वो जब तीनों बैठे होते हैं तो वहाँ पर सीन की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर वहाँ पर आ गए, तुमने बहुत ही ज़्यादा गलती की और मुझे पता है कि तुम जो हो एमा को लाइक करते हो। एमा जो है ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता। बट इसूमी जो है यहाँ पर सुन रहा होता है इन बातों को। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि तुम जो हो हमेशा उसके साथ ही रहते हो और मुझे जो है बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हो, तुम्हारे लिए नंबर 1 जो है वही है तुम्हारे दिल के अंदर। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी बातें खराब लगने लग जाती है यहाँ पर सीन को। तो यहाँ पर सीन कहता है कि अगर दुनिया की लास्ट लड़की एमा हुई तभी भी मैं उसके साथ दोस्ती नहीं करूँगा, प्यार नहीं करूँगा। इसे सुनकर यहाँ पर एमा सोचती है कि ये लोग मेरे को क्यों बीच में ला रहे हैं फाइट के बीच में। प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि वो उसके बालों को शैम्पू कर देता है जिसके से उसके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि एमा मेरी बात सुनो। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि इसूमी मुझे जो है अभी नोटिस करेगा। यहाँ पर जो हमारा सीन है वो बता नहीं पाता कि इसूमी की जो है अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है। यहाँ पर सीन जब पूछता है कि क्या तुम अभी भी इसूमी से प्यार करती हो, तो एमा कहती है कि मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ, मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकती। इसी वजह से यहाँ पर सीन जो है ये बोल नहीं पाता है कि इसूमी की पहले से ही गर्लफ्रेंड है जिसका नाम यूकी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी होती है वो एग्ज़ाम दे रही होती है। उसके लिए जो है यहाँ नया पैड लेकर आई होती है, राइटिंग पैड जो रिन होती है। वो कहती है कि कैसा था पैड, तो बताती है कि वो बहुत ही अच्छा था, मुझे लगता है उस पैड से मैं बहुत ही आसानी से अपने सभी ईयर ख़त्म कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि इसूमी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ मन के अंदर घबराहट होने लग जाती है यूकी क्योंकि वो कॉलेज के अंदर उससे मिलती नहीं है। बट हम देखते हैं कि वो पीछे से उसे हक कर लेता है। इसूमी यहाँ पर बताता
बताता है कि हमें जो है एक प्लानिंग करनी चाहिए और हमें जो है एक ट्रिप पर जाना चाहिए हम चारों को, जिसके अंदर रिन और यूकी और हमारा यहाँ इत्सुमी और क्यो होंगे। तो यहाँ पर वो पूछता है कि चलो तुम्हें चलना है ना हमारे साथ। तो वो कहती है कि हाँ मुझे चलना है तुम्हारे साथ। बट जो यूकी होती है ये साइन लैंग्वेज में ये बात उसे बोलती है। अब अगर आप एपिसोड देखते हैं, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रिन को देखते हैं जो नए नए ड्रेस पहनकर यहाँ पर यूकी को दिखा रही होती है। यूकी ये सारी ड्रेस देखकर बोल रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा वो साइन लैंग्वेज में कहती है। फिर यूकी यहाँ पर ट्राई करती है तो रिन यहाँ पर कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही हो। और इसी तरह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जो है एक सेम लुक में यहाँ पर ट्रिप के अंदर जाएंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करती हैं और कहती हैं कि हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। फिर यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, ड्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो तभी हम देखते हैं मदाको का मैसेज आ जाता है यहाँ पर जो हमारी यूकी होता है उसके फ़ोन के ऊपर। वो लिखती है कि तुमने कहा था जॉब के लिए, तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा जॉब जो है ढूंढा है। बट उसके बाद यहाँ पर वो देखती है और वो खुश हो जाती है। पर मदाको ने यहाँ पर आगे की डिटेल नहीं बताई है, यहाँ पर यूकी को मैसेज नहीं किया है। फिर वो यहाँ पर मैसेज का वेट करने लग जाती है और फिर वो ये बताती है रिन को कि देखो मदाको ने मैसेज किया है, कुछ दिनों बाद हो सकता है कि मेरे जब ये जॉब मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बताती है जो हमारी रिन होती है कि जब मैं जॉब करती हूँ तो वहाँ पर हमारा एक बॉस है जो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। लगता है वो मेरे साथ जाना चाहता है डिनर पर, वो मुझे मैसेज कर रहा है। बट फिलहाल के लिए तो हम जो है उस चीज़ को कैंसिल करते हैं क्योंकि हमें जो है ट्रिप पर जाना है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि क्यों यहाँ पर गाड़ी निकाल लेता है और सभी लोग तैयार होते हैं ट्रिप पर जाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन और हमारी यूकी भी आ जाती हैं, गाड़ी में बैठ जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इत्सुमी कहता है कि हम दोनों आगे बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर यूकी देखती है कि इत्सुमी ड्राइव करने वाला है तो वो सोचती है कि उसका ध्यान मेरे ही ऊपर होगा तो मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करूँगी ड्राइविंग करने में, इसीलिए वो बाहर देखने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा बातें करना ड्राइविंग करते वक्त, क्योंकि यहाँ पर वो जो है साइन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है उसे बात करने के लिए, इसीलिए वो ऐसा सोचती है। गाड़ी में रिन कहती है कि ये रहा तुम्हारे लिए, लिख कर वो देती है। वो बताती है कि हम जो है यहाँ पर एक गेम खेलने वाले हैं। गेम जो है यहाँ पर उसे देखकर वो सोचती है कि ये तो बहुत ही अच्छा गेम है। ये जो है एक वर्ड चेन का गेम होता है जिसमें क्वेश्चन और आंसर किया जाता है। तो रिन कहती है कि चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो कहती है कि बताओ डीसी कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारा क्यों होता है वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि डीसी क्या है। तो यहाँ पर रिन बताती है कि ड्रग स्टोर कॉस्मेटिक है डीसी का मतलब। फिर हम देखते हैं कि वो इसको खेलते हुए बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अब क्यों का नंबर होता है तो क्यों कहता है कि बताओ यहाँ पर जो कॉकटेल है बार लाइनअप में क्या है। तो ये लोग जो है इसी तरह से एंजॉय करके आगे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी लिखती है कि अगर हम 2 नए शूज़ के पेयर खरीदते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारा इत्सुमी होता है कि कहता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो शर्मा जाती है। अब यहाँ पर जो बात होती है हमारे इत्सुमी की होती है। तो इत्सुमी कहता है मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर समुद्र के किनारे घूमने जाना चाहता हूँ। और इसका ये जो है आंसर सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर यूकी भी सोचती है कि मुझे भी इसके साथ ट्रैवल करना है, बट उससे पहले मुझे जो है जॉब ढूंढना पड़ेगा। पर मदाको ने अभी तक उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया है, इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर अपना टेंट हाउस बना लेते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तैयार हो चुका है, हमारा टेंट हाउस बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लग रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर फ़ोटो लेने लग जाती है रिन और यूकी दोनों मिलकर। यहाँ पर इत्सुमी कहता है कि चलो यहाँ पर आ जाओ, साइन लैंग्वेज का एक लेसन लेते हैं। वैसे तुम बता सकती हो इस पहाड़ को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर यूकी जो है साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है और उसे बताती है कि इस तरह से बोलते हैं। फिर वो कहता है कि इस छोटे से पत्थर को किस तरह से बोलेंगे। फिर यूकी उसी का भी साइन लैंग्वेज बनाती है। तब वो यहाँ पर एक मेंढक उठा लाता है और उसे दिखाता है तो वो डर जाती है। तो यूकी और रिन यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्यों होता है वो कहता है कि चलो अब ब्रेक का टाइम हो चुका है, सभी लोग खाना खाने के लिए यहाँ पर आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों जो होता है अपने हाथों से यहाँ पर
यूकी को खिला रहा होता है, जिससे कि यूकी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। उसका को खाने का टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। रिन और क्यो दोनों ही शर्मा जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो हम लोग बाहर घूम के आते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर हमारा जो क्यो होता है वो रिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास भी कोई बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर रिन कहती है कि बॉयफ्रेंड। तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन आ जाता है, जो कंपनी में उसका एक कलीग होता है उसका, जो उसे डेट करने के लिए बार बार पूछ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो रिन उठा लेती है फ़ोन और कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँ क्या। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे इनवाइट करने वाले हो, बट मैं जो हूँ तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे दोबारा फ़ोन ना करो। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और है। तो यहाँ पर वो कहती है कि अभी तो पीछे ही खड़ा है, मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि क्यों उसके दिमाग में होता है। तो वो कहती है कि हाँ, मेरे दिमाग में कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ। ऐसा बोलकर वो जो है यहाँ पर फ़ोन को कट कर देती है और यहाँ पर क्यों से कहती है मुझे माफ़ कर देना, एकदम से फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो बातों में होती रहती है। फिर यहाँ पर वो कहती है कि वो पर्सन जो है मेरे कंपनी का एक कलीग था। यहाँ पर वो जो होता है क्यों कहता है क्या ये वही बंदा है जिसे तुम लाइक करती हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं। फिर वो पूछती है यहाँ पर क्यों से कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि नहीं, 6 साल पहले थी, अभी तो मैं जो हूँ ढूंढ रहा हूँ। क्यों यहाँ पर कहता है कि वैसे तो डेट करना एक तरह का सरदर्द ही है, इसलिए मैं ज़्यादा डेट करना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी रिन होती है वो कहती है अच्छा ऐसा है क्या। फिर क्यों कहता है वैसे तुम जो हो किससे प्यार करती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कौन सा पर्सन है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और यूकी अपने फ़ोन में देख रही होती है। इसुमी को बहुत ही अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वो पानी में मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूकी पीछे मुड़कर उसके साथ पानी में आ जाती है। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। वो कहता है इसुमी कि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। फिर उसे वो गोद में उठा लेता है क्योंकि उसे कहीं ठंड ना लग जाए। और फिर हम देखते हैं कि गोद में उठाकर वो उसे ले जा रहा होता है। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज तेज धड़क रही होती हैं। जब वो कैंप में ले जाता है उसके पैरों को टच करता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। फिर उसको देखकर कहता है कि क्या तुम्हें कोई चिंता है क्या। वो तो बताती है मैसेज करके कि हाँ, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली, मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे बता रही थी, इसलिए मैं उसके मैसेज का वेट कर रही थी। तो यहाँ पर वो मैसेज करता है और कहता है कि मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम जो हो प्रेशर में आ चुकी हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ प्रेशर में आना बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है। और फिर हम देखते हैं कि जब यहाँ पर इसुमी अपने हाथों से साइन लैंग्वेज बना रहा होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके करीब आता है और वो उसे हक करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके हाथों को भी पकड़ लेता है। वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। यहाँ पर वो पूछता है क्या तुम अपने घर जाओगी इसके बाद। तो यहाँ वो मन के अंदर कहती है कि नहीं, मैं तो जाना नहीं चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो उसके गालों को पिंच करता है। यूकी को याद आता है पिंच करने का मतलब है कि ये जो है सिग्नल दे रहा है किस करने का। फिर वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो अपने आँखों को बंद कर लेती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रिन और क्यो होते हैं यहाँ आ चुके होते हैं। रिन का जो एंकल होता है उसमें जो है चोट लग चुकी होती है, इसीलिए यहाँ क्यो कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं इसुमी यहाँ पर यूकी से कहता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर वो सोच रही होती है पिछली वाली बातों को कि जब यहाँ पर वो लोग दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उसके साथ इसका एंकल टूट गया है। तो यहाँ पर वो बता रही होती है कि मुझे जो है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ चलूँ। बट यहाँ पर तुम कहते हो कि डेटिंग करने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्यों होता है उसे बीच में रोकता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे साथ मुझे डेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनडायरेक्ट वे में ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। रिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर मुड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है गाड़ी में। यहाँ पर जो हमारा क्यों होता है वो कहता है रिन को कि तुम बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ जा रहे
होते हैं। क्यो और रिन दोनों लिखकर कहते हैं कुछ दिनों बाद हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। यूकी ये सब पढ़कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बीच में ही यहाँ यूकी और इसुमी उतर जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों अकेले यहाँ से जा सकते हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी देखता है तो अभी 6 बजे हुए हैं। तो वो कहता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, चलो हम लोग जो है कहीं और चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओसिन की जो दोस्त होती है वो देख लेती है यूकी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी और यूकी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। खाना खाने के बाद वो बाहर आते हैं और कुछ शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग करने के लिए यहीं पर पास में एक स्टोर है जहाँ से वो कुछ सामान लेकर अपने घर पर वापस आ जाते हैं। बट ये इसुमी का घर होता है। यूकी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है, बट वो यहाँ पर टाइप कर देती है अपनी मम को कि मैं जो हूँ रिन के घर पे हूँ, ऐसा वह झूठ बोलती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहता है जो हमारा इसुमी होता है टावल देकर कि तुम भी फ्रेश हो सकती हो, तुम जो हो यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, हम दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा फन करेंगे और तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं नहाने के लिए वो शर्ट उतार रहा होता है तो यूकी जो है उसे देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसे धक्का मारकर बाथरूम के अंदर फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि इसुमी यहाँ से चला जाता है और यूकी जो है वो उसके कपड़े को पहन लेती है, वो चेंज कर लेती है। वो कहती है कि मेरे पास तो कोई कपड़े हैं नहीं तो इसी के पहन लेती हूँ। जब वो उसे सूंघती है तो उसमें इसुमी की थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है। उसे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए तुम्हें सेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी फीमेल तुम्हारी बॉडी के स्मेल से ही अट्रैक्ट हो सकती है, तो परफ्यूम लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बट अगर तुमने नहाया नहीं है तो लगाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी होती है वो इसुमी को जो उसने डायरी दिया होता है उसे खोलकर वो देखती है, जहाँ पर वो चेक करती है कि वो बहुत ही अच्छे से उसका यूज़ कर रहा है, वो बहुत ही अच्छे से साइन लैंग्वेज को सीख चुका है। अगले सीन में हम ओसिन और उसके दोस्त को देखते हैं, जो यहाँ पर ओसिन जो होता है वो गेम खेल रहा होता है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें पता है तुमने क्या देखा है? तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या मुझे पता है? तो वो बताती है कि तुम्हारी जो यूकी है वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूम रही थी। तो यहाँ पर वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो जो है दोबारा से यहाँ पर गेम खेलने लग जाता है। वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि वो जो लड़का है जो साइन लैंग्वेज का यूज़ करता है वो उसके साथ ही जो है वहाँ पे घूम रही थी, सिल्वर बालों वाला हेयर वाला लड़का है। तो यहाँ पर वो जो है कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी दोस्त को पता होता है कि इसने साइन लैंग्वेज किस लिए सीखा है, वो उसको पता है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं जो हूँ तुम्हें इतना दर्द में मैं यहाँ नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओसिन के अंदर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होगा। और वो ऐसा सोचकर यहाँ से चली जाती है। ओसिन जो है यूकी को फ़ोन कर रहा होता है, बट हम देखते हैं उसका फ़ोन जो है यहाँ पर इसुमी देख लेता है, बट वो उसके फ़ोन को खाली देखता है और फिर यहाँ से वह चला जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर यूकी का फ़ोन बज रहा होता है और इसुमी यहाँ पर उस फ़ोन में देख रहा होता है। वो फ़ोन जो होता है वो ओसिन का होता है। यूकी यहीं पर बैठी होती है और वो साइन लैंग्वेज को देख रही होती है। वो देख रही होती है कि इसुमी ने इसे पहले पढ़ा था और बहुत ज़्यादा ट्राई किया था इसका सीखने का। और फिर वो देखती है कि इसुमी उसे फ़ोन देता है, जहाँ पर ओसिन का वीडियो कॉलिंग का मिस कॉल आया हुआ होता है। इसुमी यहाँ पर पूछता है यूकी से कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकती हो? तो वो यहाँ पर कहती है नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये नोटिफिकेशन है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर मैसेज टाइप करती है कि सॉरी मैं तुम्हारा कॉल उठा नहीं पाई, मैं तुम्हें बाद में कनेक्ट करती हूँ। मन में यूकी रियलाइज़ करती है कि हो सकता है ओसिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो और वो जो है अब आजकल बहुत ही ज़्यादा डरावना लगने लग चुका है। फिर हम देखते हैं वो नहाने के लिए यहाँ इसुमी के वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि बहुत ही अच्छी शैम्पू रखे हुए हैं जिसमें अच्छे अच्छे खुशबू आ रही है। इसुमी के वो कपड़े पहन लेती है और फिर बाहर आ जाती है। फिर वो यहाँ पर इसुमी को देखती है। इसुमी उसे बाहर बुला लेता है। बेडरूम के अंदर वो दोनों आ जाते हैं। इसुमी यहाँ पर कहता है कि तुम जो हो यहाँ पर आ सकती हो और तुम्हारा फ़ोन मैंने वहाँ पर रख दिया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम नर्वस तो नहीं हो? यूकी यहाँ पर कहती है कि नहीं, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी उसके लिए पॉपकॉर्न लेकर आया होता है। वो सोच रही
होती है कि अब क्या होने वाला है। फिर वो उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ बहुत सारे सीडी हैं जिसमें हम लोग मूवी देख सकते हैं। अगर मैं उसका सबटाइटल ऑन कर दूंगा तो तुम्हें भी देखने में बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। बट वो अपने लिए आवाज़ को भी कम कर देता है क्योंकि उन दोनों की फीलिंग सेम होनी चाहिए, इसीलिए अब दोनों यहाँ पर सोफे पर बैठ जाते हैं और सबटाइटल देख देख कर यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इत्सुमी देखता है कि उसका फ़ोन बज रहा है। इस बार माकादोका ने कॉल किया होता है जो कि वीडियो कॉलिंग होता है। यहाँ पर यूकी उस कॉल को उठा लेती है। यहाँ पर वो लैंग्वेज में बोलती है कि तुम सही तो हो ना, तो यूकी कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ। फिर वो देखता है कि ये भी बोलते हुए साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है, बट इसका साइन लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सही है, पर ये बोलती बहुत ज़्यादा फास्ट है। माकादोका जो होती है यहाँ इत्सुमी को देख लेती है फ़ोन से। फिर वो कहती है यूकी से, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इत्सुमी सोचने लग जाता है कि जो सामने माकादोका नाम की जो लड़की है वो बहुत ही तेज बोल रही है, बट उसका साइन लैंग्वेज बहुत ही सही है। यहाँ माकादोका बताती है कि मेरी जो आंटी है उनका एक शॉप है, तुम वहाँ पर जॉब कर सकती हो। यहाँ पर इत्सुमी कहता है यूकी से कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोलती है। तो यहाँ पर यूकी बताती है कि हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोलती है जिससे कि हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए वो साथ साथ में साइन लैंग्वेज का भी यूज़ करती है। वो मेरे ही स्कूल में पढ़ा करती थी बचपन में, इसीलिए वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। यहाँ पर वो दोनों मैसेज में बातें करने लग जाते हैं। वो बताती है कि यूकी कि मुझे जॉब मिल गई है, शायद मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर मूवी देखने लग जाते हैं। यूकी सोचने लग जाती है कि इसी तरह से जिस तरह मूवी में दिखाया गया है अलग अलग प्लेस पर मैं जाऊँगी। फिर हम देखते हैं इत्सुमी यहाँ पर यूकी का हाथ पकड़ लेता है और उसके फिंगर्स पर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और साथ में वो उसे हक करना भी स्टार्ट करता है। फिर वो उसे किस भी करता है। अब उसके आगे वो नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं जाते इसका रीज़न अभी इत्सुमी देगा। पहले सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर सीन को देखते हैं जो यहाँ पर क्योका के पास आया होता है। वो यहाँ बताता है कि मैं जो हूँ बता नहीं पा रहा हूँ एमा को कि इत्सुमी की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, इसीलिए मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। क्योका कहता है कि तुम्हें जो है उसे साफ साफ बता देना चाहिए। यहाँ पर सिन कहता है कि मैं इस बार ज़रूर ट्राई करूँगा। पिछली बार तो वो डिनर पर आई थी तो मैं उसे बोल नहीं पाया था, मुझे लगा कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, इसीलिए मैं उसे बोल नहीं पाया। बट इस बार अगर वो आती है तो मैं उसे ये न्यूज़ दे दूँगा। उसे दुख तो होगा बट बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योका कहता है कि हाँ, तुम उसे बता सकते हो, तुम उसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो और बहुत ही अच्छे लड़के हो। यहाँ पर सिन कहता है कि ठीक है, तो मुझे जो लगता है कि अगली बार मैं उसे बुलाकर जो है सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर क्योका कहता है तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में भी उसे बता सकते हो, कब तक अपनी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर दबा कर रखोगे। फिर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। यूकी यहाँ पर बेड पर लेटी हुई होती है, वो सो नहीं पा रही होती है क्योंकि वो जो है यहाँ पर इत्सुमी के बारे में सोच रही होती है। इत्सुमी भी यहाँ नीचे सोया होता है, वो भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ पर वो मैसेज करती है यूकी कि आज तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इत्सुमी यहाँ पर एकदम से उठ जाता है और वो उसे देखने लग जाता है। यहाँ पर इत्सुमी उसे देखते हुए कहता है कि उस चीज़ को हम बाद के लिए बचा कर रखेंगे। वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, इस बात को आप समझ चुके होंगे। वो कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हें जो हूँ बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगा। और इसी तरह से इन दोनों की जो रात होती है बिना सोए ही गुजर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इत्सुमी यहाँ पर कॉलेज के अंदर होता है, जहाँ पर उसे जो है ओशिन मिल जाता है। ओशिन उसे देखकर साइन लैंग्वेज में कहता है जो तुम ये गेम खेल रहे हो ना, वो बहुत ही अजीब है। यहाँ पर वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम समझ चुके होगे मेरे साइन लैंग्वेज को, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यूकी के साथ डेट पर क्यों जा रहे हो। यहाँ पर इत्सुमी कहता है कि तुम इतनी जल्दी जल्दी बोलना बंद करोगे, तुम जो हो सही से मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यहाँ पर वो कहता है कि लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात करके तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मैं क्लियर कर दूंगा। और वो यहाँ पर उसके कंधे पर हाथ रख लेता है और ओशिन को यहाँ से ले जाने लग जाता है। रास्ते में ओशिन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, बट वो उसे ले जाता है। रास्ते में इत्सुमी के बहुत ही अलग अलग कंट्री के दोस्त होते हैं जिससे कि वो बात कर रहा होता है। वो बहुत सारी लैंग्वेज को जानता है तो वो इजीली बात कर पाता है। यहाँ पर वो लाकर उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सा ब्रेड बहुत ही अच्छा
लगता है। ओशिन कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे इसलिए लेकर आए हो कि तुम मुझसे जानना चाहते हो कि मुझे मेरे को कौन सा ब्रेड अच्छा लगता है। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से अब जाने लग चुका हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है इसुमी कि तुम मेरे से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, इसीलिए मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसुमी कहता है कि क्या तुम प्यार करते हो यूकी से। तभी यहाँ पर ओशिन रुक जाता है। यहाँ पर ओशिन कहता है कि मैंने तुम्हें जो है बहुत ही जगहों पर देख रखा है कि तुम यूकी के साथ रहते हो और तुम जो हो यूकी का फायदा उठा रहे हो। मुझे तो यही लगता है, इसीलिए मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत है और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो इसके रूम से बाहर निकल जाता है, बट इसुमी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। ओशिन रुक के कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। इसुमी कहता है कि मैंने अपनी बात खत्म नहीं करी इसलिए। तो यहाँ ओशिन कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। यहाँ पर इसुमी कहता है कि तुम्हारा मूड बहुत ही अजीब तरह से चेंज हो जाता है, शाम को 7 बजे मुझसे मिलना। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के नज़रों से नजरें मिलाते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में ये क्योका के बार के अंदर होते हैं, जहाँ इसुमी बताता है कि क्योका मेरा कज़न है, वो ये बार चलाता है और साथ में मैं भी पार्ट टाइम यहाँ जॉब करता हूँ और मुझे पता है कि तुम जो हो अब ड्रिंक कर सकते हो। ओशिन यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं ड्रिंक तो कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ तो नहीं करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो इस बोतल को बोतल ओपनर से क्यों नहीं खोल रहे हो। तो यहाँ पर यहाँ इसुमी बताता है कि मैं जो हूँ जर्मनी में गया था, वहाँ पर बोतल को इसी तरह से खोलते हैं अपने हाथों से, तो इसीलिए मैं जब से यहाँ पे अपने हाथों से ही बोतल को खोलता हूँ। तो यहाँ पर ओशिन कहता है अच्छा तो तुम जर्मनी भी गए हुए हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं जो हूँ बहुत ही अलग अलग जगहों पर जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ओशिन भी यहाँ पर अपने लिए ले लेता है ड्रिंक करने के लिए। इसुमी यहाँ पर उसे खाने के लिए भी देता है, बोलता है तुम्हें खाली पेट यहाँ पर ये सब नहीं पीना चाहिए, इसीलिए तुम इसे खा सकते हो। यहाँ पर ओशिन पूछता है तुम कितनी लैंग्वेज बोल सकते हो। तो वो कहता है कि मैं 3-4 लैंग्वेज बड़े ही आराम से बोल सकता हूँ। ओशिन कहता है कि तुमने जो है साइन लैंग्वेज को क्यों पिकअप किया, कोई क्या रीज़न है उसके लिए कि तुमने जो है साइन लैंग्वेज को पिक किया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओशिन जो है पीने के बाद वो सो जाता है और फिर वो सपने में देखता है कि यहाँ पर उसने जो है ये लैंग्वेज बोलना स्टार्ट क्यों किया। वहाँ पर जो होती है छोटी लड़की आपको दिख रही है, वो कोई और नहीं यूकी ही होती है, जो यहाँ पर पटाखों को देख रही होती है फायरवर्क के अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओशिन की आंखें खुल जाती हैं और रात के 1 बज चुके होते हैं। यहाँ पर इसुमी आता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ से चले गए हैं, जब तुमने तीसरी बोतल पी उसके बाद तुम जो हो सो गए थे, अभी 1 बज चुका है और सभी लोग चले गए हैं, तो चलो हम लोग भी चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ओशिन होता है वो अपने आंखों को मसलता है और यहाँ पर पैसे रख देता है और फिर वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। वो कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर इसुमी कहता है कि तुम यहीं पर आराम कर सकते हो, बट वो उसकी बात को नहीं मानता है। इसुमी यहाँ पर कहता है कि तुम्हें चलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। तो यहाँ ओशिन कहता है तुम जो हो मेरी जगह पर एंटर मत करो, यानी वो अपने लाइफ के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है तुमने जो है साइन लैंग्वेज सीख कर तो तुम्हें लगा कि यूकी बहुत इजी टारगेट है, इसलिए तुमने उसे पकड़ लिया। और साथ में वो अपने पास्ट की बातों को बताने लग जाता है, जहाँ वो अपनी बहन के साथ जा रहा होता है। उसकी बहन बताती है कि हमारे पड़ोस में एक नई लड़की आई है जिसका नाम यूकी है। वो जो है यहाँ पर कुछ सुन नहीं सकती, ना ही बोल सकती है, बट वो तुम्हारी तरह ही है। तुम भी तो यहाँ पर किसी से बात नहीं करते, जबकि तुम सब कुछ सुन सकते हो। फिर यहाँ पर वो बताती है कि वो जो है डीप स्कूल में जाती है, क्योंकि वो जो है यहाँ पर सुन नहीं सकती, इसीलिए उनका स्कूल अलग होता है। और यहाँ पर उसकी बहन जो है साइन लैंग्वेज में यूकी से बात कर रही होती है। हम देखते हैं कि जो ओशिन का रूम होता है उसके टेबल के ऊपर साइन लैंग्वेज की बुक रखी होती है, वो उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ उसकी बहन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है फायरवर्क को देखकर। यहाँ पर ओशिन देखता है कि यूकी जो है उसको आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, बट वो देखकर वो भी एंजॉय कर रही होती है। हम देखते हैं कि वो साइन लैंग्वेज में ओशिन यूकी को कहता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी फूल हो, यानी कि बेवकूफ़ हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकी चौंक जाती है कि उसे भी साइन लैंग्वेज आता है। ओशिन ये साइन लैंग्वेज में पहले कभी भी बात नहीं किया होता है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ओशिन जो है यहाँ पर साइन लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर देता है। सीखते सीखते वो यहाँ पर बड़ा हो चुका है। हम देखते हैं कि इसुमी यहाँ पर उसे कहता है कि अब तुम कितनी देर तक इस पोल के साथ यहीं पर रहने वाले हो, तुम जो हो बीमार हो सकते हो, तो चलो मैं तुम्हें जो हूँ घर पर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ अकेले घर पर चला जाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। और तुमने कहा था कि तुम मेरे
मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? तो यहाँ पर इसुमी कहता है कि कर तो सकता हूँ, बताओ क्या करना है। तो यहाँ पर ओसिन कहता है कि प्लीज़ तुम ब्रेकअप कर लो यूकी के साथ। तो यहाँ पर वो जो है अपनी फरमाइश उसे बता देता है। इसुमी यहाँ पर कहता है ब्रेकअप करना सिर्फ मेरे हाथ में भी नहीं है, यहाँ पर डिसीजन जो होता है म्यूचुअल होना चाहिए, यानी यूकी को भी मुझसे ब्रेकअप करना चाहिए, तभी तो हम दोनों ब्रेकअप कर सकते हैं। मैं जो हूँ इस तरह से ब्रेकअप नहीं करता। तो यहाँ ओसिन कहता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर वो कहता है इसुमी कि हाँ, क्योंकि ये बिल्ड होता है ट्रस्ट के साथ। अगर हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है तो हम दोनों कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं। इसीलिए मुझे पता है कि यूकी मुझसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करेगी और ना मैं उससे करने वाला हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसुमी है वो कहता है कि जब भी मैं उससे पहली बार मिला था, जब मैं उस मेट्रो स्टेशन में उससे मिला था, तो तभी से मुझसे जो है उससे प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जिस तरह से वो बातें करती है। हम देखते हैं कि उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर जो हमारा ओसिन होता है वो धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो जो है अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। लेट इस तरह से है कि यहाँ पर वो बोलने वाला था उससे पहले ही शायद इसुमी ने बोल दिया उस यूकी से कि वो उससे प्यार करता है। तो इसीलिए आपको भी लेट नहीं होना चाहिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बोल दें। बहरहाल यहाँ पर ओसिन कहता है उससे कि अगर तुमने जो है कभी भी यहाँ पर हर्ट किया यूकी को तो मैं तुम्हें जो हूँ छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर इसुमी कहता है पता नहीं, तुम जो हो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे हेट नहीं कर रहा। और इसी तरह ये दोनों शायद दोस्त बन चुके हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर रिन दिखाई जा रही होती है। रिन और यहाँ पर क्योका दिखाए जा रहे होते हैं। एक्चुअल में जो रिन है यहाँ पर पार्क में बैठकर यूकी को अपनी फोटोज दिखा रही होती है। वो बताती है कि पिछली बार जो है हम लोग यहाँ पर गए हुए थे जो है सेलिब्रेट करने के लिए जू के अंदर, तो वहीं से ये हमने फ़ोटो खींची। क्योंकि बहुत ही अच्छा लड़का है। और फिर वो ये चीज़ें टाइप करके दिखाती है। वो कहती है कि तुम दोनों जो हो यहाँ पर गए हुए थे क्या बाहर घूमने के लिए। तो यहाँ पर रिन कहती है कि हाँ, हम दोनों बाहर गए हुए थे घूमने के लिए। वैसे अगर यहाँ पर इसुमी को जाना होता है तो वो तुमसे क्या कहता है। तो यहाँ पर जो यूकी होती है वो सोचने लग जाती है कि वो जो है उसे क्या कहता है। तो वो उससे कह रहा था, जब आखिरी बार उससे मिला था तो वो कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ यूकी। बट ये बातें वो सोच रही होती है। यहाँ पर वो रिन को ये बातें नहीं बताती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसुमी है वो आ जाता है। वो कहता है कि तुम यूकी से ऐसी बातें मत पूछा करो, वो जो है कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाती है। और यहाँ पर वो यूकी से कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम थोड़ा सा घबरा गई होगी। इसुमी यहाँ पर रिन से कहता है कि अब चलो तुम लोगों की गाड़ी चलने तो लगी, तुम लोग जो है घूमने के लिए बाहर जाने भी लगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो अब प्यार की गाड़ी में आगे बढ़ रहे हो। रिन यहाँ पर शर्माने लग जाती है और कहती है कि चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। यूकी सोचती है कि अब रिन धीरे धीरे हमें भी स्पेस दे रही है एक दूसरे से बातें करने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ इसुमी और यूकी दोनों अकेले हो जाते हैं। इसुमी यहाँ पूछता है कि बताओ आज का क्या प्लान है। तो यहाँ पर वो बताती है कि मैं जो हूँ इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ मकादोका के एंड को। तो यहाँ पर वो उसके पास आता है और कहता है कहीं तुम घबरा तो नहीं रही हो। तो यहाँ वो सोचती है यूकी कि तुम इतने पास आ गए हो तो मैं घबरा रही हूँ, इंटरव्यू के लिए ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ। यहाँ पर वो पूछती है यूकी इसुमी तुम्हें कभी घबराहट हुई है। तो इसुमी यहाँ बताता है कि हाँ, एक बार हुई थी जब मैं एक बोट के अंदर बैठा हुआ था और बोट जो है किसी पेंडुलम की तरह आगे पीछे घूम रहा था, तब मुझे घबराहट हुई थी। फिर हम देखते हैं यूकी सोचती है कि चलो तुम कम से कम बच तो गए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ इसुमी जो होता है उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे जो है ऐसा मुट्ठी बांधने को कहता है। वो कहता है कि जर्मनी के लोग ऐसा ही करते हैं जब वो जो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाते हैं, इसीलिए तुम ये टेक्निक जो है ट्राई कर सकती हो। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ऐसा बोल के वो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सीन होता है वो बात कर रहा होता है इसुमी से। वो कहता है कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पर वो बताता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ। यहाँ पर वो कहता है सीन कि मैं एमा को बताना चाहता हूँ पर मैं उसे बता नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो बहुत दिनों से मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही है, अब तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड हो गई है, इसीलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि तुम जो हो अब यहाँ पर गर्लफ्रेंड बना चुके हो, बट मैं बता नहीं पा रहा। इसुमी कहता है कि तुम उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें जो है उसे बता देना चाहिए। मैं तो उसे बताऊंगा
बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाएगा। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं यूकी को, जो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आ रही होती है। वो देखती है कि एक यहाँ पर आंटी खड़ी हुई है, तो वो सोच जाती है कि मकादो की आंटी ही होगी, और फिर वो उसे देखकर यहाँ पर घबरा जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। वो कहती है तुम ही यूकी हो साइन लैंग्वेज में, तो वो कहती है कि हाँ मैं ही यूकी हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि चलो अब इंटरव्यू देना हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं, वो बताती है कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है और हमें जो है बिल्कुल जी जान लगा के काम करना चाहिए। यहाँ उसे ऐसा देख कर करता हुआ यूकी सोचती है कि ये तो बिल्कुल मका धोखा की तरह ही है। अगर कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो ऐसे ही बंदों को रख लेती है। वो बस चेक करती है कि तुम काम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद वो जाने लग जाती है और रास्ते में सोचती है कि इसुमी बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। फिर हम देखते हैं इसुमी का मैसेज आता है कि तुम जो हो रास्ते से सामान लेते आना। फिर वो मार्केट के अंदर आती है सामान लेने के लिए और उस लेडी को ढूंढने लग जाती है जो कि साइन लैंग्वेज में बात करती है। तभी एक दूसरा बंदा यहाँ पर उसका सामान ले लेता है बिल बनाने के लिए, बट वो समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रहा है क्योंकि उसने जो है मास्क पहना होता है। अब यूकी यहाँ ना तो बोल सकती और ना सुन सकती, तो इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओसिन आ जाता है और वो कहता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, और फिर वो उसे बताता है कि वो तुम्हें एक स्टिकर देना चाहता है डिस्काउंट के लिए, बस वही बात वो पूछ रहा है। और फिर यहाँ पर वो बड़े ही ध्यान से ओसिन को देखती है। ओसिन हमेशा उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और वो उसको थैंक यू कहती है कि उसने उसकी मदद करी। पर यहाँ पर ओसिन जो है ज़्यादा बातें उससे नहीं करता है, बट यही कहता है कि अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। फिर यहाँ पर यूकी पूछती है कि बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओसिन उसका जवाब नहीं देता है और वो यहाँ से जाने लग जाता है। यूकी मैसेज कर रही होती है, फिर वो उसके पास मुड़ कर आता है। वो कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो यहाँ ये भी बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों जो एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हो, क्योंकि जो है लास्ट टाइम मैं उसके साथ बैठा हुआ था ड्रिंक करने के लिए। अगर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कभी भी सुमी तुम्हें हर्ट करता है या फिर तुम्हें रुलाता है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे देख लूंगा। यूकी कहती है कि अरे वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ओसिन कहता है कि तुम्हें जो है उसकी तारीफ मेरे सामने नहीं करनी चाहिए, मुझे बहुत ही अजीब लगता है, और तुम मेरे सामने उसकी तारीफ मत किया करो। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यूकी सोचने लग जाती है कि इससे पहले ये इस तरह से बिहेव नहीं करता था, क्या कुछ हुआ है क्या, और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर याद करते हैं कि जब वो ट्रेन में एक बार जा रही थी तो ओसिन जो है उसे देखता है, क्योंकि ट्रेन रुक जाती है, अनाउंसमेंट होती है किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ट्रेन रुकी हुई है। बट यहाँ पर यूकी को पता नहीं चलता कि ये ट्रेन रुका क्यों हुआ है। कुछ समय से लेकर अब तक यहाँ पर ओसिन जो है उसकी हेल्प करता रहता है, बट अभी तक वो अपनी फीलिंग्स को भी बोल नहीं पाया है, पता नहीं वो कब बोलने वाला है। फिर हम देखते हैं कि हो सकता है कि शायद उसकी फ्रेंडशिप की ये फीलिंग हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ यूकी सोचती है कि ओसिन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ, जबकि ये मेरे साथ बचपन से लेकर अब तक रह चुका है, फिर भी मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन जो होता है एमा को फ़ोन कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो कहती है कि अभी काम ख़त्म करके मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए मुझे तुमसे मिलना होगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि मुझे जो है एक शांत जगह पर तुमसे मिलना है, और इसी तरह से वो दोनों अपनी मीटिंग को फिक्स कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ पर यूकी जो है काम करने के लिए आ चुकी है। यूकी जो है अपने पहले दिन यहाँ पर बर्तन को वॉश करती है, क्योंकि वो यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है गोभियों को काटती है, पत्ता गोभी को। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ आइसक्रीम को भी सजाने की कोशिश करती है, और वो जो है बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है यहाँ पर। उसकी यहाँ पर ओनर पूछती है कि तुम जो हो ये सब क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं पैसे बचाना चाहती हूँ अपने फ्यूचर के लिए, और कुछ ट्रैवलिंग करने के लिए यूज़ करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक नदी के किनारे यहाँ पर ओसिन बैठा होता है, वो एमा का वेट कर रहा होता है। एमा भी उसे दूर से देख लेती है कि ओसिन वहाँ पर बैठा हुआ है। फिर वो जो है उसके पास जाती है और कहती है सिन तुम यहाँ बैठे हो, तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो आके यहाँ बैठ सकती हो। यहाँ वो कहती है कि मैं जो हूँ जब यहाँ दिन में आती हूँ तो यहाँ पर एक ट्रक खड़ा होता है जो आइसक्रीम बेचता है। फिर वो जो है ऐसे बातें करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिन यहाँ पर एक कहता है कि मुझे जो है तुमसे कुछ कहना है, तो तुम यहाँ पर मेरे पास बैठ सकती हो।
हो। यहाँ पर एमा जो है घबरा जाती है। वो कहती है कुछ हुआ है क्या, तो मुझे बता सकते हो। फिर यहाँ पर वो बताता है कि इसुमी की जो है गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो यहाँ पर ज़्यादा लोड मत लो अपने दिमाग के अंदर। यहाँ पर एमा कहती है कि तुम्हारी मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर कहता है जो हमारा सीन होता है कि तुम उसकी जगह मुझे पिक कर सकती हो अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर। फिर यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें याद है जब तुम जो हो स्कूल के छत के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोल रहे थे, तुमने ये कहा था कि तुम मुझे कभी भी पिक नहीं करोगे। अब यहाँ पर इसने तो मजाक में कह दिया था, बट यहाँ पर वो कहता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही मरूँ। फिर वो जो है बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और यहाँ पर हो सकता है कि ये दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है बहुत देर तक काम करके घर पे आती है और वो जो है यहाँ पर मैसेज आता है उसके पास, क्या तुम सो चुकी हो। इसुमी मैसेज करता है तो वो कहती है कि नहीं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और फिर वो अपने घर के बाहर उसे देखती है, बट यूकी जो है उसे देख नहीं पाती सही से क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और उसके साइन लैंग्वेज को समझ नहीं पाती। फिर वो नीचे भागकर उसके पास आती है और उसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है कि मैं बहुत दिनों के बाद तुमसे मिली हूँ। तो ये वो कहता है कि हाँ बहुत दिन हो गए तुमसे मिलने के लिए। अब दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो कि यूकी महसूस करती है। जब वो उसे हक करती है तो वो महसूस करती है कि उसकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है जब वो कुछ बातें बोलता है, तो ऐसा बिल्कुल सच में होता है। और दूसरी बात ये कहती है कि जब भी मैं जो हूँ इससे हक करती हूँ तो मेरी सारी थकावट यहाँ पर दूर हो जाती है। तो ये भी सही बात है, अगर कोई लड़का लड़की सच्चा प्यार करते हो तो ऐसा बिल्कुल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पार्क के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों के पास जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाएंगे और इस एपिसोड में ये लोग यही प्रॉमिस करते हैं। अगर एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी और इसुमी दोनों होते हैं वो पार्क के अंदर झूले के ऊपर बैठे होते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम जो हो कहाँ पर जाना चाहती हो मुझे बता दो, क्योंकि अगला जो डेट होगा वो तुम ही डिसाइड करोगी कि हम जो है किस प्लेस पर जाने वाले हैं। यहाँ पर यूकी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसुमी उसे जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी जो होती है वो अपना फोन लेकर यहाँ पर उस पर टाइप करती है और यहाँ पूछने लग जाती है रिन से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो रिन यहाँ बताती है कि मैं जो पिछले डेट पे क्यों के साथ गई थी तो मैं तो जू के अंदर गई थी, पर तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, इसुमी जो है तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं कोई प्लेस ढूंढ ही लेगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों जो है ट्रेन के अंदर से जा रहे होते हैं क्योंकि शायद ट्रिप यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कि उन्हें नेक्स्ट डेट पर कहाँ जाना है। एक वो फूलों का बगीचा होता है वहीं पर वो लोग जाने वाले हैं। वो दोनों एक दूसरे के करीब बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर यूकी जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि इसुमी उसके साथ है और वो दोनों साथ पर डेट जा रहे हैं। हम देखते हैं यूकी यहाँ पर कहती है इसुमी को कि तुम्हें याद है हम दोनों जो है ऐसे ही ट्रेन में पहली बार मिले थे जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो भी इसी तरह की ट्रेन थी। यहाँ इसुमी कहता है कि उन दिनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था और मिलकर ऐसे लगा था मुझे कि मेरी दुनिया ही बिल्कुल अलग हो गई है और वो चेंज हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी होती है वो मन के अंदर सोचने लग जाती है कि हाँ ये ट्रेन भी उसी दिन वाला ही ट्रेन था, बट उसमें और इसमें यही फ़र्क है कि उस दिन हम दोनों की डेस्टिनी अलग अलग थी, बट हम दोनों अब साथ हैं और हमारी डेस्टिनी भी एक ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो है लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यूकी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, उसे देखकर इसुमी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यूकी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो फूलों की फ़ोटो को लेने लग जाती है अपने फ़ोन से। यहाँ पर वो कहता है इसका मतलब आज के दिन तुम जो हो सिर्फ फ़ोटो ही लेने वाली हो। वो कहती है कि नहीं हम और भी बहुत कुछ करेंगे। वो यहाँ पर फूलों को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है तो वो यहाँ पर फूलों को फ़ोटो लेने लग जाती है। यहाँ पर इसुमी भी उन फूलों को देखता है और उसे भी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। देखते हैं हम इसी तरह वो 12 बजे तक घूमते ही रहते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें जो है आगे की तरफ चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं इसुमी यहाँ पर कहता है क्या तुम सिर्फ फूलों की फ़ोटो लेने वाली हो, तो यूकी कहती है कि नहीं मैं जो हूँ फूड्स की भी फ़ोटो लूँगी। फिर हम देखते हैं कि वो लोग
लोग जो है और फूलों की फ़ोटो लेते हैं और उसके बाद वो फूलों की ही फ़ोटो लेते रहते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि और देखो स्काई कितना अच्छा लग रहा है। यूकी कहती है कि हाँ, मुझे इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फूल बहुत ही ज़्यादा खिले हुए हैं और जो सूरज की रोशनी है उन फूलों के ऊपर पड़ रही है। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक मधुमक्खी उसके सर के ऊपर आती है तो वो उसे हटा देता है और यहाँ पर बता देता है कि तुम्हारे सर के ऊपर एक मधुमक्खी थी। फिर यहाँ पर वो दिखाती है अपने फ़ोन के अंदर बहुत सारे फूलों को वो फ़ोटो ले चुकी है। फिर इसुमी उसे देखता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छे फूल तुमने लिए हैं। फिर वो अब दोनों की फ़ोटो लेने लग जाता है। वो सेल्फी ले रहा होता है और उन दोनों की सेल्फी बहुत ही प्यारी मुझे लगती है। आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करें। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खाने के लिए यहीं बेंच पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर इसुमी कहता है कि खाना तो बहुत ही अच्छा है, तुम भी खाकर देख सकती हो। फिर यहाँ पर जो हमारी यूकी होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ इसुमी बताता है कि मैं ओसिन के साथ बैठा हुआ था ड्रिंक करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो जो हो मैं उसके पास भी जाऊँ। बट यहाँ पर जो यूकी होती है वो सोचकर घबरा जाती है कि अगर ये दोबारा उसके घर पे जाएगा तो ओसिन को बहुत ही अजीब लगेगा और वो शायद गुस्सा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर यूकी कहती है जो तुमने रिक्वेस्ट मेरे साथ की है वो बहुत ही ज़्यादा है और वो ऐसा सिंबल लैंग्वेज में बोलती है। बट ये सिंबल जो होता है यहाँ पर इसुमी ने किस के लिए डिसाइड कर रखा होता है। तो उसे लगता है कि यहाँ पर यूकी जो है उसे किस करने के लिए कह रही है। तो वो उसके नज़दीक आता है और किस करने के लिए स्टार्ट होता है। तभी यहाँ पर वो उसे बीच में रोकती है और कहती है कि नहीं, हम यहाँ पर किस नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता ही है इसुमी बहुत ही अच्छा लड़का है। तो वो यहीं पर रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूकी होती है वो पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा ट्रैवल क्यों करते हो, तुम रीज़न बता सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा इसुमी होता है कहता है बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, वैसे मैं टाइप करके मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर वो टाइप करके उसे सेंड कर देता है और फिर वो उससे कहता है कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो तुम्हें घर पे जाकर पढ़ना चाहिए आराम से। अभी के लिए हम दोनों चलते हैं बोटिंग करने के लिए। फिर वो दोनों जो है बोट पर चले जाते हैं जहाँ पर वो बोटिंग कर रहे होते हैं। बोटिंग करते हुए उन दोनों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं ओसिन और उसके दोस्तों को जो यहाँ पर ओसिन के मजे ले रहे होते हैं, ये कहकर कि हमें पता है वो कोई ना कोई लड़की है जिसे तुम जो हो जानते हो, हमें बता नहीं रहे हो, तुम बता सकते हो वो कैसी है। तो वो कहता है ओसिन की वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ओसिन के दोस्त कहते हैं वो लड़की वही है ना जो कानों में ईयर प्लग लगाती है, यानी कि वो यूकी की बात कर रहे होते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर एमा को देखते हैं जो यहाँ पर सिन के मैसेज का वेट कर रही होती है और मन ही मन वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि क्योंकि यहाँ पर एकदम से सिन ने उसे प्रपोज कर दिया था। अब वो उससे बात कैसे स्टार्ट करे, वो दोनों डेट पर कैसे जाएं, इसी बात में जो है वो बहुत ही कंफ्यूज होती है। उसके साथ काम करने वाली जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो है सिन बहुत ही लंबे समय से जानता है तो तुम्हें वो समझता है। और यही बात यहाँ पर जो सिन होता है उसका दोस्त भी कहता है, यानी कि वो उसका कलीग जो होता है वो भी यही बात कहता है कि तुम एमा से मिल सकते हो, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यूकी और इसुमी को जो कि ट्रेन के अंदर होते हैं। यूकी मन के अंदर यही सोच रही होती है कि घर जाऊंगी तो उसका पूरा मैसेज पढ़ूंगी। फिर जब वो घर आ जाती है तो लेट नाइट को मैसेज पढ़ना स्टार्ट करती है जिसके अंदर लिखा होता है जब इसुमी छोटा होता है तो वो अपने डैड के साथ घूमा करता था। तो दीवारों पे अलग अलग तरह की पेंटिंग बनी होती है जिसमें कल्चर दिखाया जाता है अलग अलग जगहों की। तो वो कहता है अपने डैड से कि पापा ये जगह कहाँ पर है। तो उसके पापा बताते हैं कि वो जर्मनी के अंदर है, अलग अलग कंट्री हैं बहुत सारे। फिर वो जो है यहाँ पर पढ़ रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं तुम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो। फिर हम देखते हैं कि खाना खाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। यहाँ पर वो कंफ्यूज होता है क्योंकि वो बातें नहीं कर सकता, जर्मनी की लैंग्वेज उसे आती नहीं है। एक दिन जब वो स्कूल के अंदर बैठा होता है तो जर्मनी की लैंग्वेज को वो सीख रहा होता है। तभी एक बॉल उसके पास आती है। वो लड़का कहता है मुझे बॉल दे दो। तो वो जो बॉल दे देता है और फिर वो जर्मनी की लैंग्वेज में बोलता है जर्मन में कि थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसुमी उठ जाता है और वो कुछ बोलना चाहता है बट वो बोल नहीं पाता। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। वो भी धीरे धीरे यहाँ पर जर्मन की लैंग्वेज सीखना चाहता है और वो सीख जाता है। इस तरह से वो जर्मनी की लैंग्वेज भी सीख जाता है और इसी तरह से उसे लोगों से बातें करना अलग अलग लैंग्वेज में पसंद आने लग जाता है। इसीलिए वो अब यहाँ पर ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देता है। बट इसुमी जो है अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, अभी तो छोटा है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। बट वो अपने डैड को कहता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो अलग अलग कंट्री में जो हूँ घूम के आऊँगा। तो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल अलग अलग कंट्री में जाकर तुम वहाँ पर घूम सकते हो, फिलहाल के लिए तुम अभी अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। इसी तरह से हम देखते हैं कि उसके जर्मनी में दोस्त बन जाते हैं, अलग अलग कंट्री
कंट्री में दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ यूकी समझ जाती है कि वो किस तरह से घूमना चाहता है। तभी वो देखती है कि फ़ोन पर इसूमी उसकी फ़ोटो को सेंड करता है। वो लिखता है कि तुम तो फ़ोटो फूलों की लेने में बिजी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी फ़ोटो ले ली। यहाँ इसूमी और यूकी दोनों साथ में कहते हैं कि मुझे जो है तुम्हें और भी ज़्यादा जानना है और भी ज़्यादा तुमसे प्यार करना है। फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ पर मकादोका आई होती है अपनी यूकी दोस्त से मिलने के लिए। यहाँ उसकी आंटी बताती है कि ये बहुत ही अच्छा है काम करने में, और फिर वो दोनों कहते हैं कि हाँ यूकी तुम ये काम कर सकती हो। फिर हम ओसिन को देखते हैं जो यहाँ मॉल के अंदर होता है। एक बुक को वो बाय करना चाहता है बट वो बाय कर नहीं पाता। उसकी दोस्त कहती है कि बार बार तुम इस बुक को देखते हो पर बाय नहीं करते, इस बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस बुक में लव स्टोरी के बारे में ही लिखी होती है। इस बार वो बुक को बाय कर लेता है। एमा को देखते हैं जो बच्चे बहुत ही अच्छे से तैयार होकर सीन के पास आई होती है, और सीन और एमा दोनों जो है यहाँ पर घूमने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यो और हमारी जो रिन होती है वो भी रेस्टोरेंट के अंदर आए होते हैं, और यहाँ पर जो हमारी यूकी है उसे भी पासपोर्ट मिल चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इनकी लव स्टोरी कैसे चलती है आगे की तरफ। फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसका अगला सीज़न कब तक आएगा मुझे नहीं पता है। अगर जब भी आएगा तो तुम्हें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो। अगर इस तरह से तुम मेरे पास ही चैनल के साथ ज्वाइन रहोगे तो तभी भी आएगा तो मैं यहीं पर अपलोड कर दूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और मुझे सपोर्ट करते रहो। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।